कर रहे हैं। ओके चलें कंटिन्यू करें, मैं फिर थोड़ी देर बाद शुरू करता हूँ, ठीक है? ओके ओके क्लास स्टार्ट होने से पहले कि आप लोग अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देंगे हमें। फर्स्ट नफीसा, आपको आवाज़ आ रही है? नफीसा हसन, आपको आवाज़ आ रही है? नफीसा, आपको आवाज़ आ रही है? सबा, आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है मैम। जी सबा, आप हमें अपना इंट्रोडक्शन देंगे छोटा सा स्टार्ट में। जी मैंने इससे पहले ये एडोब इलस्ट्रेटर का कोर्स किया था जो सर ने करवाया है। अच्छा, इधर से किया आपने? अच्छा ग्रेट। जी जी सर से किया है ना, ये जो फ्री क्लासेस थी 15 डेज की। ठीक हो गया, और मैंने वेरी गुड। MS ऑफिस भी किया हुआ है। ओके, और आप कुछ पढ़ रही हैं या कहीं जॉब कर रही हैं? नहीं, मैं जॉब वगैरह नहीं कर रही। असल में मैं चाह रही हूँ कि पहले मैं अच्छे से सीख जाऊँ सब कुछ। तो जिस तरह सर ने कहा है कि इस तरह आप लोग अपना काम कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आगे यही करूँगी मैं। ओके दैट्स ग्रेट। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है खास तौर पे आप गर्ल्स के लिए, क्योंकि आप आई थिंक अभी हमारे इस कोर्स में ज़्यादातर जो है वो लड़कियां ही हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो करवाया, और लड़कियों के लिए स्पेशली ये कोर्स इतना अच्छा है ना कि आप लोग घर में बैठ के इजीली अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरी गुड, आपने आगे इसको और ज़्यादा अप्रोच किया। आगे आपको फोटोशॉप से इतनी अच्छी और आगे जो मज़ीद जी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, और इंशाल्लाह आप एक अच्छी डिज़ाइनर जो है वो बन जाएंगी इसी कोर्स के थ्रू। ठीक है, वेरी गुड। सेकंड है ईमान। ईमान, ईमान आपको आवाज़ आ रही है? Assalamu alaikum. Yes, ma'am, I can listen you clearly. वालेकुम अस्सलाम। जी ईमान, आप इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को। By profession, I am a teacher. I am a lab in charge, computer lab in charge. And I am too much ग्रेट। interested in this course. I have seen the ad. So it's my first time to indulge online setup. With lot of ओके, hopes, I have joined this course that I will learn a lot, inshallah. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इट्स योर फर्स्ट एक्सपीरियंस विद अस? जी बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ हमसे सीखने के लिए मिलेगा, और ये हमारी 15 डेज़ की क्लासेस हैं। इसमें इंशाल्लाह आपको हम जो है वो एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा जिसके थ्रू आप लोग आगे अप्रोच कर सकते हैं, डिज़ाइनर एक अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है आतिका। आतिका का आई थिंक माइक में इशू है, उनका माइक नहीं शो। आतिका काइंडली अपने माइक को जो है वो आप करें स्पीकर को, ठीक है, ताकि आपकी आवाज़ आ सके। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम अस्सलाम। जी नफीसा। डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगी? जी मैम, मैंने यहाँ से पहले जनरल और डोबल स्टेटर किया हुआ है, फ्री क्लासेस की हैं। इसके अलावा मैं BScs कर रही हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, FSD में। और मैंने वेब भी की हुई है, वेब डिजाइनिंग। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में मुझे बहुत शौक है, इसलिए मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही हूँ। ओके दैट्स ग्रेट। इंटरेस्ट जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं हो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। ठीक है, तो वेरी गुड, आपका इंटरेस्ट है इस कोर्स में। इंशाल्लाह आप जो है वो बहुत जल्दी सीख जाएंगी और अच्छा सीखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट है नादिया। नादिया, आपको आवाज़ आ रही है? नादिया, आपको आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नादिया। जी मैं नादिया, मैं हाउस वाइफ ओके हूँ। आपके से प्लेटफॉर्म से इलस्ट्रेटर सीखा है और अब फोटोशॉप सीख रही हूँ। दैट्स इट।
दैट्स ग्रेट। आपने इलस्ट्रेटर की क्लासेस ली हैं यहाँ से? जी बिल्कुल ली थी, अभी कोर्स दैट्स कंप्लीट हुआ। गुड। जी ठीक है, फिर तो आप जो है वो फोटोशॉप जल्दी सीख जाएंगे। जिन ने आप में से, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इलस्ट्रेटर की क्लासेस ली हुई हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा फोटोशॉप में, क्योंकि आपको बहुत बेसिक चीज़ें पता हैं। ठीक है, तो अब फोटोशॉप में जब हम पढ़ेंगे सीखेंगे तो आपको आधी से ज़्यादा ऑलमोस्ट चीज़ों का नोहा होगी, तो फिर हम आगे इसको और ज़्यादा एडवांस पर लेके जाएंगे। तो मुझे आपको माइनर माइनर सी चीज़ें इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं बतानी पड़ेंगी, आप लोग उसको जो है वो जल्दी पिक कर लेंगे। वेरी गुड। ओके, लास्ट पे है हमारे पास गैलेक्सी C5। आपको आवाज़ आ रही है? आपका नेम क्या है? गैलेक्सी C5, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? आपका माइक ऑन है, आपकी आवाज़ आ रही है हमें। ओके, चलिए, ये तो हो गया आप लोगों का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं भी आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो है वो मैं यहाँ पर जो हमारे जो कोर्स है, ठीक है, इसमें मैं आप लोगों की टीचर हूँ। ये 15 क्लासेस हैं, इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी इलस्ट्रेटर और फोटो इलस्ट्रेटर तो आप सबने सीख लिया हुआ है। अब इन 15 डेज़ में हम सीखेंगे फोटोशॉप फॉर बिगनिंग टू एडवांस लेवल। ठीक है, हम स्टार्ट से इसको सीखना स्टार्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम इसको एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, और उसके बाद आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जी गैलेक्सी C7, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। आप अपना नेम बताएं फर्स्टली। आपका क्या नेम है? आपका माइक ऑन है, आप बोलकर भी बता सकती हैं। ठीक है, आतिका नयाब, आप 2 जगह से ऑन है। आपका मेरे ख्याल से एक जगह से ऑन भी ऑन हुआ है, एक जगह से और। तो ठीक है, ओके आतिका, डोंट वरी। हम लोग स्टार्ट से, मैंने जैसे कि आपको भी बताया कि जब हमने अभी फोटोशॉप की क्लासेस स्टार्ट करनी है, तो ये नहीं है कि हमने सिर्फ जो है वो एडवांस ही पढ़ना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने इलस्ट्रेटर किया हुआ है, लेकिन इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये किस तरह से है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट से ही करेंगे। अभी आप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है स्टूडेंट्स? ओके, सो ठीक है, आप में से कितनी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अभी फोटोशॉप डाउनलोड नहीं है? एनी वन ऑफ यू? इंस्टॉल, आप सबके सिस्टम में इंस्टॉल है फोटोशॉप? ठीक है, आतिका के पास नहीं है, नादिया के पास भी है, बाकी सबके पास है। दैट्स गुड। आतिका, आप भी जल्दी से जो है वो इंस्टॉल कर लें। ठीक है, अपने सिस्टम में इसको फ्री साइट्स हैं, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकती हैं। ठीक है, अगर तो आपसे खुद इंस्टॉल नहीं, मुश्किल हो रहा है, तो आप किसी भी कंप्यूटर शॉप से जाकर इसको इंस्टॉल करवा सकती हैं अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो आप भी इसको इंस्टॉल कर लें। बाकी स्टूडेंट्स, आपके पास इंस्टॉल है तो अभी हमने, क्योंकि हम जो है वो स्टार्ट में जब भी कोई मैं आपको काम करवाऊंगी तो साथ साथ आप लोगों को काम भी दूंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ उसको प्रैक्टिस भी करते रहना है। ओके, सो गूगल क्लासरूम में तो आप सब जो होंगे वो ऐड होंगे। ठीक है, जो भी आपको असाइनमेंट मिलेगी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सुन लें कि ये हमारा प्लीज क्लासरूम है। इसका लिंक लता बनेगा, इसकी क्लास नहीं मैं बनाता हूँ अभी, तो मैं भेजता हूँ फिर। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो वो पुरानी भी क्लास। ड्राइव पे नहीं बनेगा ना हमारा? जी चले, मैं अभी बनाता हूँ इसको, भेज। ठीक है, ओके सर, अभी आपके साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है, क्लासरूम का लिंक, तो वहाँ पे आप लोग ऐड हो जाएं, और वहाँ से फिर जो डेली असाइनमेंट आपको मिलेगी वो आपने क्लासरूम में जाकर अपलोड कर देनी है अपनी। ओके, सो
अब हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप ऑन करके इसको ऑफ करते हैं। वर्जन फोटोशॉप का जो है वो डाउनलोड इंस्टॉल होना चाहिए, अपने अपने सिस्टम्स में इसको इंस्टॉल कर लेना है, ताकि इसमें क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है ओल्ड में और न्यू वर्जन में, लेकिन इसमें कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि एडोब ने अब न्यू जो है वो इसमें अपडेट किए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने भी जो है वो, क्योंकि हमने कि मैं आपको जो बताऊंगी शॉर्ट कीज वगैरह। जी जी जिनके पास नहीं है फोटोशॉप, मैं हाथिका के पास नहीं है, मैं अभी लिंक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है, और आपको फ्री मिल जाएगा यहाँ से। ये लेटेस्ट ठीक है, वर्जन आते है तो 2022 फोटोशॉप, ठीक है, और आपके पास 2022 है 21 है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये मैंने लिंक शेयर किया है आपका, आप यहाँ इसको खोल के यहाँ से डाउनलोड कर दें। डाउनलोड में अगर आपका इंटरनेट स्लो हो तो ये टाइम लेगा ज़्यादा, तो आप कोई बात नहीं, आज की क्लास अटेंड करें, देखें मैडम क्या कर रही हैं, तो आप इसको डाउनलोड पे लगा दें साथ, ठीक है। और भी कोई करना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन है फोटोशॉप का, तो देखें ज़रा। या एक और भी है, मैं बताता हूँ आपको, ये ज़्यादा वो ना करें, ये सॉरी उसको ना करें, कैंसिल कर दें डाउनलोड। ये मैं शेयर करता हूँ, इसको कीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छी है, वो एलिमेंट्स है सिर्फ। इस सेकंड वाले को क्लिक करें, 2021 वर्जन है, ठीक है, ये कंप्लीट है, इसको आपने करना है। इस पे क्लिक करके आप भी खोल के दिखा दें। मुझे आई थिंक जूम जो है वो बंद करना पड़ेगा, देन ही आगे प्रोसीड होगा। नहीं नहीं, आपने इस पे क्लिक करें, खुद ब खुद खुल जाएगा ये। ये फोटोशॉप यहाँ से आप आके उसको डाउनलोड कर लें, इसके आगे ना। ठीक है क्लास, जिसका आप में से इंस्टॉल नहीं है वो यहाँ से आके जो है वो फोटोशॉप इंस्टॉल कर ले। ठीक है, ये डाउनलोडेड फाइल है यहाँ पर, तो ये ये विंडो डाउनलोड कर 64 बिट पे होगा, आपकी विंडो देख रहे हैं 32 बिट ना हो, विंडो 64 बिट होनी चाहिए इसके लिए। चलिए मिस्टर निमिषा कंटिन्यू करें। ओके, तो क्या क्लास, तो आप लोग को लिंक मिल गया, ये भी फोटोशॉप का लिंक है, क्लासरूम का लिंक अभी आपके साथ शेयर हो जाएगा, तो फिर आप वहाँ से जो है वो ऐड हो जाइएगा। ठीक है, ओके। तो मैं भी यहाँ पर आपको बता रही थी कि ये हमारा इंटरफेस होता है फोटोशॉप का। ठीक है, जब आप फोटोशॉप ओपन करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इलिस्ट्रेटर में भी, जब हम इलिस्ट्रेटर की फाइल ओपन करते हैं तो सेकंड ये जो सेंटर में ये आपका आता है आपका काम, ठीक है, जिस पे आप काम कर रहे होते हैं, और ये आती हैं वो फाइल जब हमने कोई भी फाइल क्रिएट करनी होती है न्यू, तो हमने यहाँ से आके क्रिएट न्यू की ऑप्शन है, एक ओपन की ऑप्शन है। ठीक है, ओपन की फाइल वो होती है, मीन्स कि हमने कोई फाइल बनाई भी हो, ठीक है, कोई फाइल डिज़ाइन की भी हो और वो हमारे सिस्टम में पड़ी होती है, तो हम उसको दोबारा से ओपन करके फोटोशॉप की फाइल सिर्फ ओपन होगी। ठीक है, वो फाइल ओपन हम करना चाहते हैं जब अपने सिस्टम के अंदर, तो हम ओपन में जाते हैं। अगर हमने कोई क्रिएट करनी होती है तो हम क्रिएट न्यू में जाकर यहाँ पर जाकर फाइल जो है वो ओपन करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट साइजेस हैं, साइजेस के बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ, आप लोगों को कुछ को पता होगा साइजेस का, कि साइजेस हम किस तरह से सेट करते हैं, ये भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें डिस्कस आपके साथ मैं करती हूँ, कि जो हमने इस कोर्स में जो है वो आपके साथ हमने लेकर चलनी है आगे। ठीक है, और इसको जिसको हमने जो है वो सीखना है। ओके,
तो क्लास आप सबको पता होगा कि हम लोगों ने स्टार्ट में जब इलस्ट्रेटर का कोर्स भी स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी जो कि एक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं जब वो डिज़ाइनिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। तो मुझे होपफुल इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि न्यू हैं तो मैं शॉर्ट सा इंट्रो दे देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे फ़ोटोशॉप की तरफ अपने चलते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये डिफ़िकल्टी ना हो कि हम क्या करने लगे, फ़ोटोशॉप में किस तरह की डिज़ाइनिंग होती है और किस तरह से डिज़ाइनिंग क्रिएट की जाती है। ओके, तो आप में से क्या कोई मुझे स्टूडेंट बताएगा कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है और ग्राफिक डिज़ाइनर कौन होते हैं? क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने तो ये पढ़ा होगा तो आप लोगों को आइडिया होगा, तो बताएंगे आप? What is graphic design and who is a graphic designer? Any one of you? ओके, चलिए मैं बताती हूँ। ग्राफिक डिज़ाइन होता है आप लोगों का, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम बाहर जाते हैं, ठीक है, या आप अपने स्क्रीन्स पर देख लें, आप सोशल मीडिया पर देख लें, आप लोगों को कुछ एड्स आती हैं, ठीक है। कोई कंपनीज होती हैं उन्होंने अपने जो है वो पेजेस क्रिएट किए हुए होते हैं और पेजेस में वो डिफरेंट पोस्ट लगाते हैं अपनी ऑफर्स से रिलेटेड, ठीक है। उसको हम कहते हैं विजुअल कंटेंट। जो भी आपको विजुअल कंटेंट मिलता है, ठीक है, फॉर कम्युनिकेटिंग अ मैसेज, कोई भी कंपनी अपने मैसेज को हम तक कम्युनिकेट करती है फॉर द विजुअल कंटेंट, ना तो हमें रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ना तो वो हमें जो है वो आकर हमें डोर टू डोर अपनी ऑफर्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। वो सिंपली क्या करते हैं, वो हमें एक विजुअल मैसेज देते हैं। किस चीज़ का मैसेज देते हैं? हमें विजुअल मैसेज देते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी ऑफर्स के बारे में, या उनकी कंपनी में, उनके बिजनेस में कोई चीज़ लॉन्च हुई है, कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है उन्होंने अपने कस्टमर्स पे, ठीक है, कस्टमर को इंट्रोड्यूस करवानी है। तो कस्टमर्स को वैसे तो पता नहीं चलेगा ना कि उनकी कंपनी में कोई एक न्यू प्रोडक्ट बनी है, या उनकी कंपनी कोई चीज़ लॉन्च की है, या उनकी कंपनी ने जो है वो कोई डिस्काउंट ऑफर दी है, जब तक वो उनको अपना मैसेज कन्वे नहीं करेंगे। तो एक ग्राफिक डिज़ाइन वो होता है आपके पास डिज़ाइन जो कि विजुअल मैसेज होता है जो हम अपनी ऑडियंस तक कम्युनिकेट करवाते हैं, ठीक है। और ग्राफिक डिज़ाइनर कौन होता है? जो कि हम हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम डिज़ाइन बनाते हैं, तो हम है ग्राफिक डिज़ाइनर। हमने क्या करना है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर कौन होता है? ग्राफिक डिज़ाइनर वो होता है जो कि अपनी इमेजेस के थ्रू, अपने कलर्स के थ्रू और अपने वर्ड्स के थ्रू अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। जब तक आपके मैसेज में जो है वो इस तरह से आप अपने मैसेज को कन्वे नहीं करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं फूड पोस्ट। अब ये पोस्ट क्रिएट की हुई है कंपनीज ने, ये पोस्ट क्यों बनाई हुई है? इसको हम बोलते हैं एक विजुअल मैसेज, जो कि ऑडियंस हमारी जो कि ये फूड कंपनी है, जैसे कि ये वाली फूड कंपनी है, इन्होंने अपनी एक प्रोडक्ट थी फूड से रिलेटेड, वो इंट्रोड्यूस करवाई है मार्केट में, ठीक है। तो अब उनकी जो हमारी ऑडियंस हैं उनको इस तरह से पता नहीं चलेगा कि उनकी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च करवाई है, जब तक वो अपनी प्रोडक्ट को विजुअली ऑडियंस तक कन्वे नहीं करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, और टेक्स्ट आप देख रहे हैं कितना अलाइन है, और इसके कलर स्कीम भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अपने कलर्स के थ्रू, ये कलर्स आप देख रहे हैं, कलर्स यूज किए गए हैं पोस्ट में, अपने कलर्स के थ्रू, अपने मैसेज के थ्रू, ठीक है, ये अपने टेक्स्ट के थ्रू और अपनी विजुअल अट्रैक्शन के थ्रू इन्होंने जो है वो अपनी एक पोस्ट बनाई है और ये ऑडियंस तक प्रोवाइड की है, ठीक है, ताकि उनको नो हाउ हो कि इस कंपनी की कोई लॉन्च हो रही है, इस कंपनी ने, जैसे डिस्काउंट आप देख रहे हैं 50% डिस्काउंट है, तो इनकी कोई डिस्काउंट ऑफर है या कुछ भी है, जैसे ये फूड पोस्ट आप देख रहे हैं, इसमें ये फूड ऑफर दी गई है, इसमें टेक्स्ट भी है, कलर्स भी हैं, प्रोडक्ट भी है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक विजुअल मैसेज, जो कि कंपनी देती है अपने कस्टमर्स को, ठीक है, जिससे उनके कस्टमर्स क्या होते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हमने ये
चीज़ें जो है ये नोट डाउन आप लोग कर लें कि कलर्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी जो है वो आपके डिज़ाइंस में, आपकी प्रोडक्ट्स कितनी इम्पोर्टेंट होती है और आपका टेक्स्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? मैंने ये लिंक शेयर किया क्लासरूम का ना, ये ज्वाइन कर लें, आप भी कर लें। ठीक है, ये वाला क्लासरूम का लिंक है, यहाँ से अभी आकर आप लोग भी ज्वाइन कर लें, मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ। ठीक है, जो ज्वाइन कर ले स्टूडेंट वो डन का मैसेज कर दे ताकि हमें पता चल जाए आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ से ये क्लासरूम का लिंक है। सहर ने कर लिया और सबा ने कर लिया है। बाकी स्टूडेंट्स आप लोग भी जल्दी से इसको ज्वाइन कर लें। नादिया ने भी कर लिया, गुड। ओके, बाकी भी आप लोग भी जल्दी से इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। ओके क्लास, सो बैक टू द क्लास। यहाँ तक सबको समझ आ गई है कि ग्राफिक डिज़ाइंस क्या होते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर्स कौन होते हैं? एनी क्वेश्चन? ओके, अब आ जाते हैं अपने डिज़ाइन के ऊपर कि डिज़ाइंस क्या होते हैं। ठीक है, डिज़ाइंस और ये सारी ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक्स, ये हम जो है वो जब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तभी मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, उसके साथ साथ लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो कि आप लोगों ने सीखना है, हमने करना है किसमें, फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप बेसिकली आप लोगों को फ़ोटोशॉप के नेम से ही पता चल जाता है कि फ़ोटोशॉप किसके लिए, मतलब फ़ोटोशॉप का मेन मकसद जब फ़ोटोशॉप को इंट्रोड्यूस करवाया गया था एडोब ने। ठीक है, एडोब का इलस्ट्रेटर भी एडोब का है और फ़ोटोशॉप भी एडोब वालों का है। ठीक है, तो आप में से अगर कोई ये सोचे कि इलस्ट्रेटर ज़्यादा एडवांस है, फ़ोटोशॉप एडवांस नहीं है, या इलस्ट्रेटर कम एडवांस है, फ़ोटोशॉप एडवांस नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों अपनी जगह बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मीनिंगफुल हैं। फ़ोटोशॉप मीनिंगफुल क्यों है ये अब आप लोगों को इस कोर्स से पता चलेगा कि फ़ोटोशॉप में आपके पास एक कंप्लीट पैकेज होता है। ठीक है, कंप्लीट पैकेज किस तरह से होता है, इसमें आप जो है वो फ़ोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं। फ़ोटो एडिटिंग आप सबको पता होता है कि फ़ोटो एडिटिंग मेनली आप लोग इतना तो पता होगा कि फ़ोटो एडिटिंग में हमारी आ जाती है फेस एडिटिंग। ठीक है, और जो भी हमारे फेस पे ब्लेमिशेस वगैरह होते हैं, जैसे भी हमने एक फ़ोटो क्लिक करते हैं तो फ़ोटो क्लिक करके उसमें आपके जो भी फेस पे आप लोगों के स्पॉट्स होते हैं, ब्लेमिशेस होते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं। एक तो ये माइंड में आपके सेट होगी चीज़, ये आप सबको पता होगा इसके बारे में। लेकिन और ज़्यादा एडवांस में एडिटिंग किस तरह से की जाती है, अगर आप ये इंटरफेस देखें। ठीक है, अभी इंटरफेस हम इसका एक न्यू ओपन करते हैं और पहले उसका इंटरफेस देखते हैं ताकि आपको, ठीक है, ये साइजेस के बारे में मैं भी आपको सबसे पहले बता दूं। यहाँ तक अगर आप ओपन करें फोटोशॉप को तो क्रिएट न्यू में जाके आपके पास ये इंटरफेस आएगा। ठीक है, ये वही साइजेस हैं जो कि आपको साइजेस बताए गए थे। जैसे कि आपको पता होता है कि जब भी हमने कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है फॉर सोशल मीडिया डिज़ाइन, सोशल मीडिया डिज़ाइन में कौन कौन से डिज़ाइन आपके आ जाते हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, एक आता है आपके पास सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग। सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग में आपके पास कौन कौन सी डिज़ाइनिंग आ जाती हैं, सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग में आपके वो डिज़ाइन आते हैं जो कि आपके डिजिटल मार्केटिंग आपने करनी होती है। डिजिटली मार्केटिंग क्या होता है, फॉर योर विजुअल कंटेंट, जो कि आपके यूज होने होते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, स्क्रीन पे आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आप में से कोई बताएगा सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग में क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं जो कि हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले पर नज़र आ रही होती हैं, जो कि कंपनीज ने मार्केटिंग के लिए अपनी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हुई होती हैं या पब्लिश की हुई होती हैं। आप में से कोई बताएगा कौन कौन सी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं इसमें? एनीवन? सोशल मीडिया डिज़ाइन, सोशल मीडिया से तो आप सबका जो होगा वो लिंक होगा।
मैम सोशल मीडिया डिजाइन वो होते हैं जो आपके वेब पोस्ट होती है ना, स्क्रीन पर होते हैं। हाँ जी, स्क्रीन पे तो आ गए ना, तो स्क्रीन पे कौन कौन सी जी, चीजें हमारी डिस्प्ले की जाती हैं? जैसे फेसबुक कवर पेज इस तरह की। गुड, ठीक है। विजुअल मैसेज, विजुअल कंटेंट्स, ये तो आपको पता चल गया। विजुअल कंटेंट्स अब होते कौन कौन से आपके? फर्स्ट आ जाता है आपके पास सोशल मीडिया पोस्ट। पोस्ट जैसे कि मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, गूगल पर जाके जैसे कि मैंने फूड पोस्ट निकाली है, देखें ये फूड पोस्ट है। अभी इस साइजेस के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे कि अभी हमने देखा जब हमने फोटोशॉप का पैनल ओपन किया और क्रिएट न्यू किया, तो उसने हमसे यहाँ पे साइज पूछा, ठीक है, कि साइज क्या रखना है आपने इसका। तो साइजेस डिपेंड करते हैं आपकी डिजाइन के ऊपर कि आपने डिजाइन क्या चीज करनी है। अगर तो आपने करना है कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड डिजाइन, जैसे आपने देखा है कि अगर ये डिजाइन देखें, हम पोस्ट का साइज देख लें, यहाँ से आकर ये देखें, ये है एक पोस्ट साइज। आपने देखा कि इसकी विड्थ भी सेम है और इसकी हाइट भी ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। तो ये होती है पोस्ट डिजाइनिंग, जो कि ऑलमोस्ट आपकी बनती है। अगर हम यहाँ से न्यू क्रिएट करें फाइल अपनी, ठीक है, ये आपकी बनती है किसके ऊपर? पिक्सेल्स के ऊपर। अब पिक्सेल्स क्या होते हैं और इंचेस क्या होते हैं, ये भी आपको जो है वो अभी मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, आपको पता होगा आप लोगों से, बल्कि मैं पूछती हूँ, ठीक है। पिक्सेल्स और इंचेस में बनते हैं हमारे डिजाइन। अच्छा, अब सोशल मीडिया डिजाइन हमारे पिक्सेल्स में क्यों बनते हैं? क्या आप में से कोई बताएगा हमें? एनी वन ऑफ यू? जब भी हम सोशल मीडिया डिजाइन बनाते हैं तो हम उसको पिक्सेल्स में क्यों बनाते हैं? चलिए मैं बता देती हूँ। सोशल मीडिया डिजाइन हम पिक्सेल्स में इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो हमारी स्क्रीन होती है वो पिक्सल बेसिस होती है, ठीक है। जो हमारी स्क्रीन पर अपलोड होनी होती है चीज, तो उसको हमने पिक्सेल्स बेस के ऊपर बनाना होता है, पिक्सेल्स बेस के ऊपर डिजाइन करना होता है, क्योंकि उसने एक स्क्रीन के ऊपर जाके अपलोड होना है। और इंचेस क्या होते हैं? इंचेस होते हैं जब हमने प्रिंट मीडिया डिजाइनिंग करनी होती है। प्रिंट मीडिया में क्या क्या आते हैं वो हम बाद में सीखते हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया को सीख लें। सोशल मीडिया डिजाइन आप जब भी बनाएंगे उसको आपने किसके ऊपर बनाना है? पिक्सेल्स के ऊपर बनाना है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन जो होती हैं आपकी वो पिक्सेल्स बेसिस होती हैं, और जब हम एक स्क्रीन के लिए कोई पोस्ट बनाते हैं, कोई डिजाइन बनाते हैं, उसको हम हमेशा पिक्सेल्स पे सेट करते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? ओके, सो अब ये है सोशल मीडिया पोस्ट। पोस्ट का आपके पास साइज होता है 1080 बाय 1080 पिक्सल, ठीक है। ये जब हम डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे, जब हम सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन करना सीखेंगे, तो साइजेस आपको साथ साथ पता चलते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें इतना वो मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अभी फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं सिर्फ आपको जो है वो पोस्ट साइज बता रही हूँ और पिक्सेल्स का बता रही हूँ कि जब भी आपने सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी पोस्ट बनानी है उसको आपने पिक्सेल्स पे बनाना है फर्स्टफुली, और उसका साइज जो होता है वो आपके पास 1080 बाय 1080 पिक्सेल्स होता है। किस तरह से? जैसे कि यहाँ से आपने इसको सेट किया पिक्सेल्स पे, ठीक है, और इसकी विड्थ यहाँ से आपने सेट कर दी 1080, और हाइट भी इसकी यहाँ से आपने सेट कर दी 1080। तो ये साइज जो आ जाता है, ये आ जाता है आपका एक पोस्ट साइज, ठीक है। ऑलमोस्ट और ज्यादा साइजेस अगर आपने देखने हैं तो ये सेव साइजेस, अगर आपने कोई साइज सेव करना है तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। ये फोटो साइजेस, कि आपने कोई भी फोटो एडिटिंग करनी है तो आप इस साइजेस के ऊपर कर सकते हैं। ये इन्होंने फोटोशॉप वालों ने आपको ये डिफरेंट साइजेस हैं, जैसे कि इलस्ट्रेटर में भी दिए हुए थे, तो यहाँ पर भी इन्होंने आपको प्रोवाइड किए हैं। लेकिन अगर आपने खुद से कोई करना है तो यहाँ पे आके आप अपने खुद से जो है वो इसको क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अगर कोई पोस्ट डिजाइन करनी है तो पिक्सेल्स को सिलेक्ट करना है, और विड्थ को यहाँ से हमने सेट करना है 1080, और हाइट भी इसकी हमने यहाँ से सेट कर देनी है 1080, ठीक है। तो ये आगे फर्स्ट चीज आपकी सोशल मीडिया पोस्ट। इसके अलावा आपके पास आ जाती है इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट।
इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट क्या होते हैं आप सबको पता होगा, अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो उसके अंदर स्टोरीज अपलोड होती हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पर। तो कंपनी का होता है, फेसबुक पेज भी होता है, इंस्टाग्राम का पेज भी होता है, ट्विटर पेज भी होता है, ठीक है, और उनका लिंक्डइन का भी पेज होता है, और डिफरेंट जो है वो साइट्स पर उन्होंने अपने पेजेस को क्रिएट किया होता है। अब जाहिर सी बात है, पेजेस तो वैसे क्रिएट उन्होंने नहीं किए अपने, वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ तो उन्होंने अपलोड करते रहनी है फॉर देयर कस्टमर्स, कि उनके कस्टमर्स को जो है वो उनका मैसेज प्रोवाइड होता रहे, जो कि उनका एक विजुअल मैसेज है, ठीक है, जो कि उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग अपने कंपनी की करनी है। इसको हम डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं, जिसमें वो बूस्टिंग चलाते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर, के बूस्टिंग चलाने से क्या होता है कि वहाँ पर जो है वो एज ग्रुप सेट करते हैं कि किन एज ग्रुप्स में जो है वो उनकी पोस्ट जो है वो जानी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, जो कि हम विजुअली कन्वे करते हैं फॉर आवर कस्टमर्स, ठीक है। तो इसमें आ जाती है सेकंड नंबर पे आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट। इसके बाद हो जाती हैं एड्स। एड्स आप सबको पता है, एड्स जब भी हम, अगर आप लोग यूट्यूब भी अगर हम यूज़ करते हैं, तो यूट्यूब यूज़ करते करते के बीच में हमें एक ऐड आ जाती है, या कभी आपने वेबसाइट्स देखी, वेबसाइट हम स्क्रॉल करते हैं तो नीचे एड्स चल रही होती हैं, ठीक है। तो वो एड्स भी जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी डिज़ाइन की जाती हैं। कंपनीज होते हैं वो अपनी एड्स को डिज़ाइन करवाते हैं, और फिर क्या करते हैं वो जो है वो डिफरेंट वेबसाइट वालों को प्रोवाइड करते हैं कि उनकी एड्स अपनी वेबसाइट्स के ऊपर आप चलाएं, और वो उनको पे करते हैं, ठीक है। तो वो एड्स भी कौन डिज़ाइन करके उनको देता है, एक डिज़ाइनर, जो कि आप लोग हैं। आप लोगों ने इसी तरह से एड्स भी डिज़ाइन करनी है, और ये भी एड डिज़ाइनिंग आपकी आ जाएगी सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग के अंदर, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपके फेसबुक कवर्स। फेसबुक कवर्स आप सबको पता होगा, अगर आप लोगों की फेसबुक होगी, फेसबुक में आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी एक तो डीपी होती है, एक तो आपका फेसबुक कवर होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, ये देखें, वन सेकंड, फेसबुक साइड आई थिंक अभी ये, अच्छा, फेसबुक कवर्स तो आप लोगों को पता है, ठीक है। फेसबुक कवर्स क्या होते हैं, फेसबुक कवर्स आप सबकी फेसबुक आईडीज होंगी। फेसबुक आईडीज में आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर एक कवर अपलोड होता है, और एक क्या अपलोड होता है, वहाँ पे आपकी डीपी अपलोड होती है। तो कवर जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये कवर डिजाइन हुआ हुआ है, ठीक है। ये होस्टले कंपनी है होस्टिंग की, और इसका साइज क्या होता है आपके पास, साइज से मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आपके एक फेसबुक कवर डिजाइन का साइज होता है। क्या डिजाइन होता है, 821, ठीक है, बाय 312। A21 विड्थ होती है, क्योंकि इस पोस्ट में आपने देखा कि इसकी विड्थ क्या है आपके पास, ज्यादा है, और इसकी हाइट क्या है आपके पास, कम है। ये ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि आप जब भी कोई कवर अपलोड करते हैं तो वहां पर उसकी स्क्रीन की आपकी विड्थ ज्यादा होती है, तो उसकी विड्थ हमें ज्यादा रखनी होती है, और हाइट जो होता है आपके कवर साइज का वो आपके पास कम होता है, तो उसका कवर साइज की हाइट आपने उसको कम बेस करना है, और उसकी विड्थ को ज्यादा रखना है। तो इसका साइज आपके पास हो जाता है 821 बाय 312 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आकर इसको सेट कर देना है, क्रिएट कर देंगे तो आपके पास एक जो है वो फेसबुक कवर साइज निकल आएगा। तो ये भी आपका क्या होता है, ये होता है आपका सोशल मीडिया डिजाइन। सोशल मीडिया डिजाइन में आता है आपका फेसबुक कवर डिजाइन, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका फेविकॉन। फेविकॉन क्या होता है, फेविकॉन का मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी, फेविकॉन होता है ये देखें, ये जब भी हम कोई साइट ओपन करते हैं ना, तो हर साइट जो हमारी टॉप बार होती है, जैसे कि टॉप बार है हमारी, हर साइड में अपना एक छोटा सा लोगो दिया होता है उसके साथ। ये देखिए, अगर आप देखें, ये छोटा सा लोगो गूगल के साथ भी यहाँ पर बना हुआ है, पिंटरेस्ट के साथ भी बना हुआ है, ठीक है। ये एडोब फोटोशॉप के जो हमारी क्लासरूम है इसके साथ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है। तो ये होता है फेविकॉन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेविकॉन। अगर आपका कोई क्लाइंट आएगा आपके पास और वो आपको बोलेगा कि उसने फेविकॉन जो है वो डिजाइन करवाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि फेविकॉन जो होगा वो क्या होता है।
अब फेविकॉन यहाँ पे आप देख रहे हैं फेविकॉन का साइज कितना छोटा है, ये देख रहे हैं ना कितना छोटा है, जबकि जब हमने पोस्ट देखा है तो पोस्ट का साइज आपके पास बहुत बड़ा होता है, तभी इसको हम 1000 के तकरीबन 1000 के पास पिक्सेल्स पे इसको बनाते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये फेविकॉन का साइज बहुत छोटा है, तो ये ऑलमोस्ट आपका बनेगा तकरीबन 100 बाय 100 पिक्सेल्स पे, ठीक है। कहाँ 1000 और कहाँ 100 आ जाएगा। ये होती है साइजिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजाइनिंग, ठीक है। अगर आपने साइजेस का ख्याल नहीं रखा, क्योंकि फोटोशॉप जो होता है आपका वो पिक्सल बेसिस होता है, तो फोटोशॉप में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है साइज। अगर इस साइज का ख्याल नहीं रखेंगे आप, तो आपका जो इमेज होगी अगर वो बड़े स्केल के ऊपर जाकर अपलोड होगी तो वो पिक्सलेट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पिक्सल बेसिस पे होता है ये। तो जब उसको हम बड़े स्केल पर लेकर जाएंगे या छोटे स्केल पर लेकर जाएंगे तो वो पिक्सलेटेड हो जाएगी। तो साइजेस का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो भी साइज, जो भी चीज़ आप लोग अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो आपने क्या करना है, इस तरह से डिज़ाइन करना है कि वो आपका जो है वो जिस साइज के ऊपर भी जाए वहाँ पे वो जो होगा वो आपका एग्जैक्ट उसी पर ही प्लेस हो, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक? फेविकॉन का समझ आ गया? फेविकॉन क्या होता है? एनी क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है, अच्छा। ना आप लोग कोशिश करें कि बीच में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना तो आप लोग अपना माइक ऑन करके पूछें, ठीक है, मेरे से माइक ऑन करके पूछें ताकि मैं उसी टाइम आपके जो है वो क्वेश्चन का आपको दे दूं। ठीक हो गया? नादिया ने क्या क्वेश्चन पूछा है? मोनोग्राम मैंने आपसे ये पूछा है कि इसका साइज जो है न्यूज़पेपर। फेविकॉन का ये नादिया आपका फिक्स्ड क्या है, क्वेश्चन है? इसका जी फेविकॉन का बिल्कुल, साइज फिक्स्ड है, मतलब इसी रेंज में ही बनाना है, कुछ आगे पीछे नहीं कर सकते? फेविकॉन का साइज फिक्स्ड होता है। आप इस नहीं आप कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा आप इसको ज़्यादा रेजोल्यूशंस पे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि इतना बड़ा फेविकॉन नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट हम इसको बना सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हम इसको 200 पे मिनिमम इसको बना सकते हैं, ठीक है। 200 बाय 200 पे बनाएंगे अगर हम इसको क्रिएट करें तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर ये इतना साइज आ जाएगा। तो ये साइज ऑलमोस्ट इनफ है आपके फेविकॉन के लिए, ठीक है। और अगर आप गूगल पर भी सर्च करके देखें तो वो भी आपको तकरीबन इतना ही साइज बताएंगे। अगर हम यहाँ लिखें फेविकॉन साइज इन फोटोशॉप, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे तो बहुत ही कम उन्होंने बताया हुआ है, 16 पिक्सेल्स बताया हुआ है, 16 पिक्सेल्स बाय 16 पिक्सेल्स, क्योंकि ये फेविकॉन जो होता है ये ऑलमोस्ट आपका 100 प्लेस होना होता है विजुअली, ठीक है, यहाँ पर। तो इसलिए हम इसको छोटे साइज पर ही बनाएंगे। क्लियर है? 16 तो बहुत ही कम है, आप 100 तक कह रही हैं, ये तो 16 बता ये रहे हैं। हाँ हाँ जी, ये बहुत छोटा है, तो मैंने आपको इसलिए बताया। आप 100 रख सकती हैं, 50 भी रख सकती हैं, वो भी ठीक है, 100 भी रख सकती हैं, वो भी ठीक है, उसमें कोई नहीं है जी मसला। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन आप में से? ओके, हो गया। तो ये होता है आपका फेविकॉन, ठीक है। अगर आप लोगों को साइजेस नहीं भी पता तो आप यहाँ पर लिखेंगे गूगल पर जाकर, आपको गूगल सब साइजेस बता देगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं फेसबुक कवर साइज, तो वो भी आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखें आप यहाँ पे 851 बाय 315 इन्होंने बताए हुए। जैसे मैंने अभी आपको बताया 821 बाय 312। अगर आपने उसको ज़्यादा थोड़े से ज़्यादा पिक्सेल्स पे करना है तो आप 851 बाय 315 पर भी बना सकते
हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट साइज होता है आपके पास वो होता है 812 बाय 821 बाय 312 पिक्सल्स, ठीक है। ये साइज आपके पास होता है फॉर फेसबुक कवर। ये हम साथ साथ जब आपको मैं डिजाइनिंग करना बताऊंगी तो ये साथ साथ चीजें आप लोगों को क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको साइजेस का बता रही हूँ कि जो भी चीज आपने डिजाइन करनी है उसका एक स्पेसिफिक साइज होता है जो कि आपने उसको उसी के ऊपर ही जाकर प्लेस करना होता है। अगर आप यहाँ पर लिखे फेसबुक डीपी, क्योंकि फेसबुक डीपी भी हमें डिजाइन करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, तो फेसबुक डीपी का साइज आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है 200 के तकरीबन होगा। हाँ ये देखिए 200, 170 बाय 170 भी रख सकते हैं, या 200 भी जो है वो होता है आपके पास साइज। तो अगर 200 पे रखना है तो आप 200 बाय 200 पिक्सल पर भी रख सकते हैं फॉर योर फेसबुक डीपी, ठीक है। फेसबुक डीपी जो हमारी क्रिएट होती है वो भी आप इस तरह से जो है वो साइज उसका दे सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका फेसबुक ग्रुप कवर्स। ग्रुप कवर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि फेसबुक पर बने होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पेजेस बनाए हुए होते हैं लोगों ने, ठीक है। तो वो ग्रुप्स के ऊपर भी एक कवर लगना होता है, कवर डिजाइन करके। जैसे आपने देखा कि ये कवर है, ये कवर साइज है आपका फेसबुक ग्रुप का कवर, ठीक है। तो फेसबुक ग्रुप के कवर का साइज अलग होता है और फेसबुक कवर का साइज अलग होता है। तो ये चीज आपने नोटिस करनी है, क्या वो फेसबुक कवर है या फेसबुक ग्रुप कवर है। अगर ग्रुप कवर होगा तो उसका साइज डिफरेंट है आपका, ठीक है। और अगर आपने फेसबुक कवर डिजाइन करना है तो उसका साइज डिफरेंट है। ये फिर जब हम इसको मैं आपको डिजाइन करना करके बताऊंगी फिर आप देखेंगे कि किस तरह से हम इसकी साइजिंग रखेंगे। इसके ग्रुप बाद आ कवर जाती है की फेसबुक रेजोल्यूशन क्या है? ग्रुप कवर्स आपके पास हम इसके भी देख लेते हैं। ये ऑलमोस्ट आपके पास जैसे हमने उसका देखा 821 बाय 312, तो इसकी विड्थ आप देख सकते हैं, यहाँ पर विड्थ भी ज्यादा है और हाइट भी तकरीबन ज्यादा है आपके पास। तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 1000 बाय 1500 के करीब हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपने इसको चेक करना है तो आप इसको जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप कवर, ठीक है। ये देखिए ये तकरीबन 1856, 1600 रखना है 1600 रख लें, ठीक है। 1640 बाय 856 है, या 1500 भी ऑलमोस्ट ठीक होता है, फिर 1500 पे भी अगर सेट कर दें इसको और 821 रख दें तो वो भी ठीक होगा आपके पास। लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट ये रखना है तो आप एग्जैक्ट ये भी रख सकते हैं, आपका उस तकरीबन उसी पे ही एडजस्ट आ जाएगा, ठीक है। और अगर इमेजेस देखें तो ये इमेजेस में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपके पास कवर साइज आ जाएंगे, ठीक है। तो गूगल पर से सर्च करना चाहते हैं गूगल पर से सर्च कर सकते हैं आप लोग, या अगर आपके माइंड में कोई साइज आता है, जैसे कि इतना आइडिया हो जाएगा आप लोगों को, जैसे जैसे आप लोग पोस्ट मेकिंग करेंगे, पोस्ट डिजाइनिंग करेंगे, वैसे वैसे आप लोगों को खुद ब खुद चीज देखकर आइडिया हो जाएगा कि यार इसकी विड्थ ज्यादा है और इसकी हाइट ज्यादा है और विड्थ थोड़ी कम है, तो हाइट तकरीबन इसकी 1000 से ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो 1000 से आपने उसको ज्यादा रखनी है अगर, तो उसकी हाइट उसकी जो है विड्थ ज्यादा है, सॉरी, ठीक है। ये विड्थ इसकी ज्यादा है तो विड्थ इसकी आपने 1000 से अबव रखनी है, और हाइट भी तकरीबन विड्थ से तकरीबन सेम है तो उसको भी आपने 1000 से थोड़ा सा कम रख देना है, ठीक है। तो इतना ज्यादा मार्जिन नहीं रखना, या तो आप इधर से, क्योंकि अभी आपका स्टार्ट है तो इतना आपको साइजेस के बारे में नहीं नोहा होगी, तो आपने यहाँ से आकर उसको फर्स्टली सर्च कर लेना है और फिर उसको डिजाइन कर देना है, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, जब हम कोई लोगो बनाते हैं तो वो एक हमारा जैसे सिंबल है, ठीक है ना, लोगो है। अब वो जब फेविकॉन में चेंज होता है तो उसकी रेजोल्यूशन चेंज हो जाएगी। तो ये हम डिफरेंस कैसे बिल्कुल करेंगे कि ये लोगो बना रहे हैं या फेविकॉन बना रहे हैं, या रेजोल्यूशन उसकी हमने सेम रखनी है? अगर हम लोगो बना रहे हैं तो हमने एक ही रेजोल्यूशन पे उसको बनाना है, वो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा फेविकॉन में, तो फिर उसकी चेंज नहीं हो जाएगी, पिक्सेलेट नहीं हो कंपनीज जाएगा या का कुछ? जो है ना वो सबसे पहले बनता है लोगो, ठीक है। सबसे पहले एक लोगो डिजाइन किया जाता है जो कि हम एक बड़े स्केल पर डिजाइन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक लोगो, जब हमने लोगो की क्लास ली थी, तो लोगो जो होता है वो आपका एक बड़े साइज के ऊपर भी जाके प्रिंट होना होता है। लाइक अगर आप देखें बड़े बड़े बिल बोर्ड्स,
वहां जाकर भी उसने प्रिंट होना है। और आपका एक छोटे स्केल के ऊपर भी लोगों ने प्रिंट होना है। लाइक अगर आप देखें आपकी पेंसिल होती है, ठीक है, पेंसिल के ऊपर आकर भी आपके लोगों ने प्रिंट होना होता है। तो आपने अभी तो हम लोगों का प्रिंट की साइज, बात नहीं कर रहे, अभी तो हम ऑन स्क्रीन बात जी कर रहे जी, हैं ना मैं कि आपको वही बता रही हूँ। अब ये होगी प्रिंटिंग की बात। अब स्क्रीन्स पर भी यही है, क्योंकि प्रिंटिंग होती है हमारी इंचेस पे, ठीक है, इंचेस बेस होती है, और स्क्रीन होती है हमारी पिक्सेल्स बेस। तो पिक्सेल्स पे ये चीज ऑब्वियस है कि जब हम एक बड़े स्केल की चीज को एक छोटे स्केल के ऊपर लेकर जाते हैं तो वो जो होती है वो पिक्सेलेट हो जाती है। लेकिन उससे पहले हम उसको करते हैं रेस्टराइज। वो किस तरह से किया जाता है वो हम फोटोशॉप पे करते हैं। वो जब हम रेस्टराइजिंग की क्लास लेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि जब भी हमने किसी बड़े स्केल की इमेज को किसी छोटे स्केल पर लेके आना होता है तो हम सबसे पहले उसको रेस्टराइज करते हैं और उसको जो है वो कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट स्मार्ट पर। ऑब्जेक्ट में जी। ये फोटोशॉप में एक न्यू जो है वो चीज होती है, जिससे आप एक बड़े स्केल की चीज को अगर एक छोटे भी स्केल पर लेके आती हैं तो वो पिक्सेलेट नहीं होती, ठीक है। वो हम इंशाल्लाह आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फर्स्ट क्लास है तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें सिर्फ आप ये चीजें जो है वो सीखें। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि एक छोटी सी चीज को भी अगर आपने एक बड़े स्केल पर लेकर जाना है तो वो भी आप उसको किस तरह से पिक्सेलेट होने से बचा सकते हैं, या अगर एक बड़ी चीज को छोटे स्केल पर लेकर आना होता है तो उसको भी आप पिक्सेलेट होने से किस तरह से बचा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके। इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स आपके पास वेबसाइट्स के बैनर्स। वेबसाइट्स के बैनर्स क्या होते हैं आप सबको पता है कि जब भी हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन कभी आप लोगों ने नहीं की है, लेकिन जब भी आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं या विजिट करते हैं तो उसके ऊपर टॉप पर एक वेबसाइट का बैनर लगा होता है, ठीक है। कुछ जो होते हैं वेबसाइट डेवलपर्स वो उसको अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ही यूआई यूएक्स जो होते हैं उनके वो डिज़ाइन कर देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो उसको फोटोशॉप पे डिज़ाइन करवाते हैं, ठीक है। फोटोशॉप पर जो है आपका पूरा पूरा वेबसाइट डिज़ाइन होती है, मतलब पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं आप एक सिंगल फोटोशॉप पर। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखें, ये देखिए फोटोशॉप पर हम क्रिएटिव वेबसाइट डिजाइन से देख रहे हैं आप लोग। ये डिजाइन जो हुए हैं ये वेबसाइट डिजाइन हुई है, और ये पूरी वेबसाइट किस पे डिजाइन की गई है, ये आपकी फोटोशॉप के ऊपर डिजाइन की गई है, ठीक है। कुछ ऐसी होती है वेबसाइट जो कि आपकी जो डिजाइन होनी होती है वो आपकी ऑन दी वेबसाइट ही डिजाइन होती हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कि आप डिजाइन पहले करवा लेते हैं, उसके बाद फिर उसकी जो कोडिंग वगैरह होती है वो आपका डेवलपर जो होता है वेबसाइट का वो उसके ऊपर कोडिंग डालता है, लेकिन डिजाइनिंग जो होती है वो एक डिजाइनर करके देता है उसको, ठीक है। जैसे ये वेबसाइट आप देख रहे हैं फुल वेबसाइट डिजाइन है, इसी तरह ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ये सारी वेबसाइट जो है ये डिजाइन की गई है फोटोशॉप पर। तो ये भी किस तरह से डिजाइन की जाएंगी ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आप फोटोशॉप पर एक कंप्लीट वेबसाइट को किस तरह से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और आप सोच भी नहीं सकते कि मार्केट में इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड है। मतलब आपको पता है हर बंदे की अपनी एक वेबसाइट होती है, और बेसिकली आपके पास जो आपके क्लाइंट्स आएंगे वो ज़्यादातर आपकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के ही आएंगे, कि उनको वेबसाइट के आइकन्स होते हैं जैसे कि ये वो उनको डिज़ाइन चाहिए होंगे, आपके फेविकॉन्स होते हैं जैसे कि फेविकॉन्स हैं वो डिज़ाइन चाहिए होगा, वेबसाइट के ऊपर लोगो लगना होता है। तो अगर आपको एक वेबसाइट क्लाइंट मिल गया ना, आप समझे आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल गया। मतलब वो आपसे लोगो भी डिजाइन करवाएगा, वो आपसे वेबसाइट भी डिजाइन करवाएगा, वो अगर तो उसको आपका वेबसाइट डिजाइन पसंद आ जाता है तो वो आपको अपना फेसबुक हैंड ओवर कर देगा कि आपने उसके फेसबुक भी उसको मैनेज करना है। तो इसलिए आपको ये आना चाहिए कि आपने वेबसाइट को किस तरह से डिजाइन करना है इन फोटोशॉप, ठीक है। तो वेबसाइट डिजाइनिंग आ गई आपकी। उसके बाद आ जाता है वेबसाइट हेडर। वेबसाइट हेडर भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। वेबसाइट आइकन, देखा ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है कि वेबसाइट बैनर भी बनाना है इसका, उसकी अलग चार्जेस होंगे आपके। वेबसाइट हेडर बनाना है जो कि टॉप पर जाकर प्लेस होना होता है तो उसके अलग वो आपसे बनाएगा। उसके बाद आइकन्स हो गए, आपने देखा होगा कि वेबसाइट में छोटे छोटे से आइकन्स यूज किए जाते हैं, तो वो आइकन्स किस तरह से यूज किए जाते हैं तो वो भी आपसे डिजाइन करवाएगा। लाइक ये आइकन्स जो है ये डिजाइन करने हैं और वो आइकन्स आप उसको डिजाइन करके देंगे, तो ये वेबसाइट्स के अंदर आ जाएगा आपका फुल पैकेज।
तो यहाँ तक हो गया आपका सोशल मीडिया डिजाइनिंग। ठीक है, कि हमने जब भी कोई सोशल मीडिया फॉर डिजिटल मार्केटिंग, फॉर विजुअल कंटेंट, जब भी हमने कोई मैसेज अपनी ऑडियंस तक प्रोवाइड करना होता है तो वो हमने किसके थ्रू प्रोवाइड करना है उनको, अपनी सोशल मीडिया डिजाइन के थ्रू उसको हमने देना है अपने ऑडियंस को। क्लियर है तो सबको आप यहाँ ये तक? बताइए कि आप फेविकॉन और आइकॉन्स को किस तरह से जो है वो डिफरेंशिएट करेंगी? फेविकॉन्स और आइकन्स, फेविकॉन्स बेसिकली आपका होता है एक मिनी लोगो। ठीक है, मिनी लोगो से मुराद जो कि आपका वेबसाइट होती है आपकी, या आपका कोई भी लिंक होता है उसके आपको ऊपर टॉप पर आना होता है। ठीक है, वो आपका आइकन में नहीं आता, वो आपका फेविकॉन में आता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे आपके लोगो से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो आपकी कंपनी का लोगो है उससे रिलेट करता है, या आपकी कंपनी के नेम से रिलेट करता है। जो कि जैसे आपने देखा गूगल एक वर्ल्ड वाइड जो है वो फेमस है, इसने अपने वर्ड का सिर्फ एक जी लेकर और उसका फेविकॉन क्रिएट किया हुआ है, जो कि इसको इसके पूरी कंपनी के नेम को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। आइकन्स होते हैं आपकी जो है, जैसे मैं आपको यहाँ पर कोई साइट ओपन करके दिखाती हूँ अपनी, गो कैट की ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं, ये देखिए आइकन्स आ जाते हैं आपके पास। लेट्स सपोज ये आइकन्स होते हैं आपके मिनी डिजाइन, मिनी डिजाइन नहीं कह सकते इसको, आप कह सकते हैं आपके वर्ड्स डिजाइन होते हैं, कीवर्ड डिजाइन। कीवर्ड डिजाइन क्या मीन्स कि जब आपने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट के अंदर आपके जो होते हैं वो लिंक्स होते हैं, उसमें आपने अपने फोन नंबर्स देने होते हैं, अपने वेबसाइट एड्रेस देना होता है, आपका कोई भी लिंक है आपकी कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, आपने वो डालना होता है। जैसे ये देखिए फोन नंबर का ये आइकन होता है, या आपका वेब का आइकन होता है, ये सबको पता होगा कि वेब का आइकन है। ये आपका होम आइकन होता है कि जब आपने अपना कोई होम एड्रेस डालना हो या अपनी कोई पिन लोकेशन डालनी हो। ठीक है, तो ये आ जाते हैं आपके आइकन्स डिजाइनिंग में। ठीक है, ये डिफरेंट आइकन्स होते हैं, ये भी डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, फॉर जो है वो इन फोटोशॉप, और आपके फेविकॉन्स भी डिजाइन किए जाते हैं फोटोशॉप में। लेकिन आइकन्स का साइज आपके फेविकॉन से थोड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसने जो है वो विजुअली नजर आना होता है हमारे। ये देखें, अगर हम यहाँ पर अपने कोर्स पे आए, एक कोर्स पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर तो हमारे पास आइकन्स यूज हुए हुए हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी आइकन इतने स्पेसिफिक यूज नहीं हुए, लेकिन जैसे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बॉक्सेस यूज किए गए हैं, बॉक्सेस के ऊपर ये देख रहे हैं आप आइकन, ये साइबर सिक्योरिटी है और इसका आइकन ऊपर लगा हुआ है। ये डिजाइन एंड मल्टीमीडिया से रिलेटेड है तो उसका आइकन ऊपर लगा हुआ है। तो ये होते हैं कीवर्ड्स आइकन। जब हमने किसी वर्ड का अपनी जो है वो कोई भी आपकी साइट हो और साइट में कोई वर्ड का स्पेसिफिक आपने आइकन से आपने कोई चीज क्रिएट करनी हो तो वो आपका ये होता है। ठीक है, और फेविकॉन होता है आपका लोगो से रिलेटेड। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये इंशाल्लाह जब हम आगे इसको डिजाइन करेंगे तो फिर आपको, जी सॉरी, एनी क्वेश्चन क्लास? आप में से किसी का माइक ऑन है? हमारे घर में चाहती है वो था, ठीक है ये नेट लगा हुआ ऐसा कैसे सकता है? बात इसमें अच्छे से कंप्यूटर नेट नहीं है। जीनत काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें आप। म्यूट कर देते हैं जीनत को। ओके क्लास, तो अब हम जो है वो अपने फोटोशॉप की तरफ थोड़ा सा वापस आते हैं। ठीक है, पहले फोटोशॉप को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कल की क्लास में प्रिंट मीडिया से रिलेटेड चीज़ों को सीखेंगे कि प्रिंट मीडिया क्या होती है, प्रिंट मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें आपकी आती हैं, और प्रिंट मीडिया का जो हम साइज रखते हैं वो किस तरह से हम उसको सेट करते हैं। ठीक है, तो वो हम जो है वो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अब ये होता है आपका फोटोशॉप का पैनल। यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और फिर आपको मैं फोटोशॉप का पैनल विजिट करवाती हूँ।
ये देखें, ये आपके पास आ गया फोटोशॉप का एक इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस मतलब आपने अगर देखें, अगर आप में से किसी ने इलिस्ट्रेटर पर काम किया होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो इंटरफेस होता है इलिस्ट्रेटर का वो सेम एज तकरीबन इसी की तरह से ही मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि आपके चेंज होते हैं। और चेंज क्या, यहाँ पर जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, जो आपकी शॉर्ट कीज होती हैं, जो हमने इलिस्ट्रेटर में यूज करना सीखी थी, आपके फोटोशॉप में वो बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। तो फोटोशॉप को सीखने के लिए अभी के लिए आप लोग अपने माइंड से जो है वो इलिस्ट्रेटर को साइड पे करते हैं, ठीक है। मतलब आपने ये नहीं कहना कि इलिस्ट्रेटर में तो हम ये शॉर्ट की यूज करते थे, यहाँ पे शॉर्ट की ये है, इलिस्ट्रेटर में तो हम इस तरह से जो है वो ग्रेडियंट्स यूज करते थे या कलर्स यूज करते थे, तो इसमें चेंज है। जाहिर सी बात है ये अलग इंटरफेस है और इलिस्ट्रेटर का जो है वो इंटरफेस अलग है। तो फोटोशॉप का जो इंटरफेस है उसमें जो चीज़ें हमारी यूज़ की जाती हैं वो किस तरह से यूज़ की जाएंगी वो हम इंशाल्लाह इस कोर्स में सीखेंगे वन बाय वन। जैसे कि आपको इलिस्ट्रेटर के कोर्स में भी एक टूल्स को जो है वो सिखाया गया था, ठीक है, वन बाय वन करके हर टूल को डीपली सिखाया गया था कि किस तरह से टूल्स वर्क करते हैं और क्यों ये जो है ये आपके लिए जो है यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने लेफ्ट कॉर्नर पे देखें तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है ये टूल बार। टूल बार यहाँ पे इलिस्ट्रेटर में भी आपकी यहीं पर लेफ्ट पर टूल बार थी, तो यहाँ पर भी आपकी लेफ्ट पर है। आप अपने इंटरफेस को खुद से भी क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें भी किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अगर आप देखें, अगर आप ओपन करें तो लेफ्ट कॉर्नर पे ये आ गई आपकी टूल बार, जिसके अंदर सारे के सारे आपके टूल्स इंक्लूड हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे टूल्स आपके यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। और अगर आप अपने राइट साइड पर देखें, यहाँ पर ये आपका होता है लेयर पैनल। इलिस्ट्रेटर में हमने इतना ज़्यादा लेयर्स के ऊपर काम नहीं किया था, लेकिन फोटोशॉप में लेयर्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इसलिए आपने देखा इसका एक यहाँ पे बड़ा सा इन्होंने करके जो है वो आपके पास प्रोवाइड किया हुआ है लेयर पैनल, ठीक है। इसको आप अलग करना चाहते हैं अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये चेंज के नहीं दिखा रही। अभी हम इसी को डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको इसको चेंज करके भी दिखाती हूँ। ये होती है लेयर्स। लेयर्स क्या होती हैं? लेयर्स होती है, आप में से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सुन लें। लेयर्स होती हैं जब भी हमने अपने इंटरफेस के ऊपर आकर कोई भी चीज़ प्लेस करनी होती है, वो या तो आपका टेक्स्ट हो गया, ठीक है, या तो आपकी शेप्स हो गई, या तो आपकी इमेज हो गई, ठीक है। जब भी हमने ये चीज़ें आकर अपने इंटरफेस के ऊपर आकर ओपन करनी होती हैं तो वो हमारी लेयर्स में आ जाती हैं, ठीक है। जितनी चीज़ें खोलते जाएंगे यहाँ पे लेयर्स पैनल पे आपकी डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर ओपन होती जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पे आके हम एक पिक्चर अगर यहाँ से लें, हमारे पास ये वाली पिक्चर है, इसको मैंने क्लिक किया और इसको ड्रैग किया फोटोशॉप पर, ठीक है। क्लिक और ड्रैग करना भी जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि ये फोटो है, इसको मैं अपने फोटोशॉप पर लेकर जाना चाहती हूँ। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो खास तौर पर देख लें। अब ये फोटो है आपके पास, ये डाउनलोडेड है आपके डेस्कटॉप पर, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया और इसको ड्रैग करके जो आपके फोटोशॉप का नीचे पिन पॉइंट होता है उसके ऊपर लेकर आऊंगी, ठीक है। और लेकर आकर अब आपका फोटोशॉप खुद ही ओपन हो जाएगा। अब ये माउस का बटन मैंने रिलीज नहीं किया। अब ये जो इंटरफेस है ये आपका व्हाइट कलर का जो बोर्ड नजर आ रहा है इसके ऊपर लेकर आना है आपने, और देन आपने अपने बटन को रिलीज कर देना है। तो ये आपका पिक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ओपन हो गई। अब ओपन होकर इसके साथ आप देख रहे हैं ट्रांजैक्शंस के साइन है, ठीक है। ये आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये आपके आते हैं जब भी हम यहाँ पे कोई इमेज ओपन करते हैं, जब हम यहाँ पर प्लेस करते हैं आके, तो ये ऊपर दो साइन दिए होते हैं आपके पास, जबकि ये दो साइन आपके इलस्ट्रेटर में नहीं आते। फर्स्ट साइन होता है आपके पास कैंसिल का, और एक साइन होता है आपके पास कमिट का। अगर तो आपने इसको कमिट करना है, अगर आप देख रहे हैं कि आपकी सही फाइल ओपन हुई है, कि आपने जो इमेज यहाँ पे आकर ड्रैग एंड ड्रॉप की है वो आकर अपनी प्लेसमेंट हो गई है उसकी, तो आपने यहाँ से टिक प्रेस कर देना है, ठीक है। टिक करेंगे तो आपकी ये इमेज यहाँ पर आकर प्लेस हो जाएगी। या तो अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपकी इमेज वहां से डिलीट हो चुकी है। अब आपने देखा मैंने यहाँ पर आके एक इमेज प्लेस की तो हमारे लेयर पैनल में ये इमेज आ गई आपके पास, ठीक है।
और अगर मैं एक और इमेज लेके आऊंगी तो वो इमेज इसके ऊपर आ जाएगी। वो जब हम डिफरेंट लेयर्स पे काम करेंगे वो आपको इस तरह से समझ आती रहेंगी चीजें, ठीक है। अब इसमें एक क्या चीज नहीं है आपके पास, इसमें अगर मैं अपने इमेज को, आप देखिए मैं इसको अपने कैनवस से बाहर लेकर जा रही हूँ, तो आपने देखा कि इलस्ट्रेटर में क्या होता था कि आपके कैनवस के बाहर आपकी इमेज चली जाती थी, लेकिन फोटोशॉप में आपका जो कैनवस है उसमें आप जितनी भी चीजें लेकर आएंगे वो आपके कैनवस के अंदर अंदर ही रहेंगी, आपके कैनवस के बाहर शो नहीं होंगी, ठीक है। तो ये होता है आपका कैनवस के अंदर आपकी इमेज, ठीक है। तो हम अब फर्स्ट टूल की तरफ आते हैं अपने। हमारा जो फर्स्ट टूल है वो है आपके पास मूव टूल, ठीक है। ये हमारे टूल्स पैनल्स हैं, ये मैंने किस तरह से क्रिएट किया हुआ, ये हम इसको बाद में सीखेंगे। अभी आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि इसमें इतनी सारी लेयर्स हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, ये किस तरह से बने, ये मैं आपको बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी लेयर्स का मैंने आपको बता दिया है कि लेयर्स ये होती हैं आपकी, ये लेयर्स लिखा हुआ है आपका, लेयर्स में ये आपके लेयर्स आ जाती हैं। जो चीज़ आप यहाँ पे आके ओपन करेंगे वो आपकी लेयर में आकर यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? एनी क्वेश्चन? ओके, सो अब हम बात करते हैं अपने, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं फोटोशॉप का, मैं आपको दे देती हूँ स्टार्टिंग में। फोटोशॉप हमारे मेनली किस लिए यूज होता है? फोटोशॉप एक डिज़ाइनर इसलिए यूज़ करता है जब उसने, या तो वो वेब डेवलपर होता है, वेब डेवलपर मैंने आपको बताया जैसे कि हमने वेबसाइट डिज़ाइन करनी होती है तो वेबसाइट्स हम फोटोशॉप में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक डेवलपर भी इजीली आकर सबसे पहले यहाँ पर आके अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर ले और फिर उसको वहाँ से उठाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर जाए और देन उसके ऊपर कोडिंग वगैरह ऐड कर दे। तो ये वेब डेवलपर्स के लिए भी बहुत अच्छी है साइट, डिज़ाइनर्स के लिए तो है ही है, ठीक है। हम जैसे डिज़ाइनर्स हैं, हमने डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट करने होते हैं तो हम फोटोशॉप पे डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। ग्राफिक आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कौन होते हैं? जिन्होंने जो है वो स्केचेस बनाने होते हैं। तो जब हमने स्केचेस क्रिएट करने हैं तो वो आप देखेंगे कि यहाँ पे फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर्स में कितने अच्छे अच्छे आप स्केचेस जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आते हैं फोटोग्राफर्स। फोटोग्राफर्स जैसे मैंने आपको बताया कि फोटोशॉप में बना ही फोटो एडिटिंग के लिए गया था। जब एडोब ने इसको लॉन्च किया था तो उसने फोटोशॉप इसका नाम इसीलिए ही रखा था क्योंकि ये फोटोग्राफी और फोटो एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। पहले इसके जो टूल्स होते थे वो उसमें बहुत हेल्पफुल होते थे, तो इसलिए जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है क्रिएटिव प्रोफेशनल, जैसे बिजनेस से क्रिएट लिंक लोग होते हैं, ठीक है, वो भी जो है वो फोटोशॉप को यूज़ करते हैं। फिर एडिटिंग, रीटचिंग, रीटचिंग होता है आपका जो है वो फोटोशॉप में ही, फोटो एडिटिंग में ही आ जाता है, जो हम फेस की रीटचिंग करते हैं, ठीक है। क्रिएटिव इमेजेस को लेके आते हैं, मॉकअप्स डिज़ाइन करते हैं और डिफरेंट इफेक्ट्स यूज़ करते हैं। ये जब जैसे जैसे हम फोटोशॉप आगे सीखेंगे देन आपको पता चलता जाएगा कि हमने फोटोशॉप किस तरह से इसको आगे जाकर मज़ीद इसके अंदर हम चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको यूजेबल बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपके पास फोटो एलिमेंट्स। फोटोशॉप के एलिमेंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट एलिमेंट, द मेन एलिमेंट इज मैनिपुलेटिंग द कलर्स ऑफ एन इमेज। इमेज के अंदर जो कलर्स होते हैं आपके, जो कलर्स यूज किए जाते हैं उनको मैनिपुलेट किस तरह से किया जाता है वो हम सीखेंगे फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। उसको इन्हांस करना, उनको और ज़्यादा ब्राइट करना, उनकी कंट्रास्ट को अच्छा करना, क्योंकि मैंने आपको बताया ये फोटो एडिटिंग के लिए मेनली होता है। तो इसमें हम बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं, अपने कलर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्रॉपिंग इमेजेस। जब हमने किसी इमेज को क्रॉप करना होता है, ठीक है, क्रॉप के लिए भी हम जो है वो फोटोशॉप को यूज कर सकते हैं कि जब हमने अपने इमेज को क्रॉप करना है, अगर हमने सिर्फ एक जैसे फेस पार्ट लेना है इमेज में से, तो हम फेस पार्ट को क्रॉप किस तरह से कर सकते हैं, उसको अपने फोटोशॉप में किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके रिपेयरिंग फ्लॉज, डस्ट और ऑन द लेंस और रेड आईज। आपने देखा होगा कि जब भी हम एक फ्लैश के साथ एक इमेज, अपनी एक पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपकी आईज के अंदर एक रेड कलर का जो है वो फ्लैश टाइप हो जाता है, ठीक है। तो उसको किस तरह से रिमूव किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। अगर आपके लेंस के आगे कोई डस्ट आ गया उसको किस तरह से रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो ये हम फोटोशॉप के
जो है ये फोटोशॉप में सीखेंगे, जो कि इसका एलिमेंट में आपके आ जाता है। ठीक है, ड्राइंग ऑन इमेज विद अ पेंसिल और पेन। अगर इमेज के ऊपर हमें कोई ड्राइंग बनानी हो या कोई चीज़ लिखनी हो तो वो हम किस तरह से लिख सकते हैं। एडिंग टेक्स्ट और इमेजेस, अगर हमें कोई इमेज को ऐड करना है, ठीक है, होता है ना कि एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज प्लेस हुई हुई होती है, तो उसको किस तरह से ऐड ऑन करना है वो हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है रिमूविंग पीपल्स। एक आपने देखा होगा कि हम एक इमेज जो है वो एक पिक्चर क्लिक करते हैं और पीछे से कोई पर्सन गुजरता हुआ आपको नजर आ जाता है। ठीक है, मतलब पीछे से कोई पर्सन गुजर जाता है फोटोशॉप में आपकी फोटो में, तो वो हमें रिमूव करना होता है। तो वो हम रिमूव किस तरह से करेंगे वो हम सीखेंगे। ठीक है, कि हम पिक्चर्स में से अननेसेसरी थिंग्स को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं और उसको इस तरह से बना सकते हैं कि वो फेक ना लगे। ठीक है, तो उसकी फेकनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी और वो एडिट किस तरह से होगा वो आप सीखेंगे। ठीक है, और ये डिफरेंट जो है ये इमेजेस ऑनलाइन जो है ये डिफरेंट जो है ये पब्लिशिंग आप किस तरह से कर सकते हैं और एडिटिंग किस तरह से सकते हैं। और ये एलिमेंट्स होते हैं, ये आपके मेनली आप देख रहे हैं कि ये एलिमेंट्स आपके आ जाते हैं फोटो एडिटिंग में। ठीक है, तो फोटो एडिटिंग बहुत एडवांस लेवल पे इस पे आप सीखेंगे और आप करेक्टर्स मेकिंग किस तरह से कर सकते हैं, करेक्टर डिजाइनिंग किस तरह से कर सकते हैं वो भी आप इस पे सीखेंगे। ठीक है, फोटोशॉप में हम करेक्टर्स मेकिंग और करेक्टर डिजाइनिंग। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके ग्रेट। अच्छा, ये आरजीबी और सीएमवाई के, आरजीबी और सीएमवाई के का आपको इलस्ट्रेटर कोर्स में बताया गया था। आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बताएगी कि आरजीबी और सीएमवाई के में क्या डिफरेंस है? बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया गया था। एनी वन ऑफ यू? आरजीबी कलर वो होते हैं ना जो हम सोशल मीडिया डिजाइन्स पर मतलब पिक्सल पर जो काम करते हैं तो आरजीबी कलर्स यूज करते हैं। गुड। और और सीएमवाई के? प्रिंट मीडिया डिजाइन पर जब हमें काम करना होता है तो हम उसके सीएमवाई के कलर्स यूज करते हैं और इनमें अलग अलग डिफरेंट कलर आ जाते हैं जो हम यूज करते हैं। हम्म, तो ग्रेट, सीएमवाई में बिल्कुल जैसे सही आंसर दिया आपने। अच्छा हम्म, जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आरजीबी कलर्स जिसमें मैम अगर आप आरजीबी में लोगों को वाइट कलर जो है वो बनता है कलर्स के कॉम्बिनेशन हाँ से स्क्रीन पे, और वेरी गुड, सीएमवाई के से जो है वो ब्लैक कलर बनता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आंसर है। इसी तरह यही है बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा आरजीबी जो होता है ना वो अगर आप में से किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो वो भी सुन ले। आरजीबी और सीएमवाई के ये क्या होता है, अगर आप देखें हम यहाँ पर आकर एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया 1080 साइज पे मैंने एक फाइल बनाई थी। ठीक है, इसका रेजोल्यूशन भी यहाँ पर मांगा जाता है, या आपने ऑलमोस्ट इसको 300 पे सेट करना है। ठीक है, 300 पिक्सल्स पे सेट करना है। उसके बाद अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कलर मोड। कलर मोड क्या रखना है आपने, अगर इस एरो को क्लिक करते हैं यहाँ से आकर तो यहाँ पर आपके पास ग्रे स्केल इमेज है। ठीक है, बिट मैप इमेजेस है, लैब कलर है, ये ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा आपकी यूज़ नहीं होती है, जब हम फोटो एडिटिंग करेंगे तो उसमें मे भी यूज़ हो जाए। लेकिन टू मेन कैटेगरीज आती हैं आपकी कलर्स की, एक तो होती है आरजीबी कलर्स, एक होते हैं सीएमवाई के कलर्स। ठीक है, जब भी हमने सोशल मीडिया डिजाइन में कोई चीज बनानी होती है उसको हम आरजीबी कलर्स में सेट करते हैं 8 बिट्स में। 8 बिट्स का भी बहुत ख्याल रखना है कि यहाँ से आपके जो बिट्स हैं वो 8 बिट जो है वो सिलेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब आरजीबी और सीएमवाई के होता क्या है। आरजीबी मीन्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर। जैसे कि अगर मैं इसको जूम करूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर तो आपने किसी ने आपको कलर मिक्सिंग का पता हो, जब भी हम इन 3 कलर्स को आपस में मिक्स करेंगे, अगर आप नोटिस करें, अगर आप पेज लें उसके ऊपर एक रेड कलर लें, ग्रीन कलर लें और ब्लू कलर लें, अगर इन तीनों कलर को मर्ज करें तो आप देख रहे हैं कि सेंटर में आपके पास कौन सा कलर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वाइट कलर। ठीक है, तो इन तीनों कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है आपके पास वो होता है वाइट। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारी स्क्रीन्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, ब्लैक कलर की होती हैं।
ठीक है, मतलब आपकी स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन होते हैं, जो पिक्सल्स होते हैं, वो आपके ब्लैक कलर ऑलमोस्ट होते हैं। टेलीविजन स्क्रीन ले लें, आपकी मॉनिटर स्क्रीन ले लें, आपकी डिजिटल कैमरा स्क्रीन ले लें, आपके स्कैनर्स की स्क्रीन जो है वो ले लें, तो वो आपकी क्या होती है, उसकी जो इंक होती है अंदर की, सॉरी आपका जो पीछे का जो इंटरफेस होता है वो आपका ब्लैक में कलर होता है। तो जब उसके ऊपर व्हाइट कलर जाएगा तो ही वो प्रोमिनेंट होगा ना। अगर ब्लैक कलर के ऊपर हम ब्लैक कलर से ही लिख दें तो वो तो नजर आएगा ही नहीं आपका, ठीक है। तो ब्लैक कलर के ऊपर व्हाइट कलर जब तक प्लेस नहीं होगा तब तक वो प्रोमिनेंट नहीं होगा। इसी तरह से डिजाइनिंग में भी यही होता है। अगर तो हम ब्लैक कलर के ऊपर आरजीबी कलर्स को प्रिंट करेंगे, बेशक उसमें आप डिफरेंट कलर्स यूज करें, रेड ग्रीन और ब्लू ना भी यूज करें, आपके पास और डिफरेंट कलर्स हैं, येलो, ब्राउन, पिंक, ब्लू, ठीक है, और डिफरेंट कलर्स हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो वो भी, लेकिन बेसिक कलर्स होते हैं आरजीबी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। तो ये होते हैं आपके वाइट कलर्स बेस। तो जब हमने इसको प्रिंट पे सॉरी हमने इसको स्क्रीन पे जाकर अपलोड करना है तो वो हम इसको आरजीबी में करेंगे, ठीक है। अब CMYK में आ जाए। CMYK होता है सियान, मजेंडा एंड ब्लू कलर, ठीक है। ये 3 कलर्स होते हैं। जब इन 3 कलर्स को आपस में हम मिक्स करते हैं, अगर मैं इसको जूम करूं तो आप देखेंगे ये तीनों कलर्स आपस में जब मिक्स होते हैं ये आपका बनाते हैं ब्लैक कलर, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आपकी जो प्रिंटर होता है, जब हमने कोई चीज़ प्रिंटिंग के लिए देनी होती है, ठीक है, प्रिंटिंग कैटेगरीज हम कल पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि प्रिंटिंग डिजाइन में आपके आ जाते हैं, जैसे फ्लायर्स आ गए आपके, जो है वो आपके आ गए, लेट्स सपोज आपके ब्रोशर्स आ गए, ठीक है, जो कि आपके प्रिंट होने होते हैं, आपके विजिटिंग कार्ड्स आ गए, ठीक है, आपके जो है वो वेडिंग कार्ड्स आ गए, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर फोटोशॉप में उसको क्या करते हैं, जो है वो डिजाइन करते हैं। तो वो जब भी हमने उसको प्रिंटिंग के लिए भेजना है तो वो आपने देखा होगा कि जो प्रिंटिंग मशीन के जो है वो इंक होती है वो ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। तो अगर हम उसको ब्लैक टोन में ही डिजाइन कर देंगे, ठीक है, सॉरी आपका जो प्रिंटिंग पेपर होता है वो वाइट कलर का होता है, तो जब उसको आप वाइट के ऊपर वाइट कलर अगर आरजीबी कलर ही कर देंगे तो वाइट के ऊपर वाइट जो है वो प्रोमिनेंट नहीं हो पाएगा। तो वाइट कलर जो है वो आप लोगों का क्या होना चाहिए, वाइट के ऊपर ब्लैक कलर जो है वो आपने उसको प्रिंट करवाना है, ताकि वो आपका जो कलर्स है वो इन्हेंस हो और वो उसके कलर्स जो है वो आपके खराब ना हो। अगर वाइट के ऊपर ब्लैक कलर के आपके कलर्स आएंगे तो वो आपके सही उसी टोन में रहेंगे जो आपने सेट किया हुआ होगा, ठीक है, वो आपके खराब नहीं होंगे। सबको क्लियर है आरजीबी और CMYK में डिफरेंस? एनी क्वेश्चन? यस मैम। ओके, तो ये था आपके पास एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन फॉर फोटोशॉप। फोटोशॉप का एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। अब आगे जाके जब आप सीखेंगे फोटोशॉप को तो आपको पता चलेगा कि मेनली जो हमारा फोटोशॉप है वो जब आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका जो है वो उसका पीछे जो है वो क्या मतलब सारी सेटिंग्स हैं और क्या आपने सेटिंग रखनी है। अगर आपने जो भी चीज़ डिज़ाइन करनी है विद रिलेटेड टू प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, फॉर फोटो एडिटिंग, फॉर लोगो मेकिंग, तो आपको तकरीबन आपके माइंड में होंगी ये बातें जो कि मैंने आज की क्लास में आपको बताई हैं। क्योंकि अभी आज की क्लास में ज़्यादातर बच्चों के पास फोटोशॉप डाउनलोडेड नहीं है, तो आप सब ने कल की क्लास तक उसको इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम्स में, ठीक है, और फिर हम इसको जो है वो इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज के लिए जो हमारा फर्स्ट टूल आपको मैं बताने चाह रही हूँ वो है आपके पास मूव टूल। मूव टूल आपने, अगर आपको इलिस्ट्रेटर की तरफ मैं बैक लेकर जाऊं तो वहां पर आपने पढ़ा था सिलेक्शन टूल एंड ड्रैग सिलेक्शन टूल। वहां पे 2 सिलेक्शन टूल्स थे आपके पास, लेकिन फोटोशॉप में सिर्फ हमारे पास एक सिलेक्शन टूल होता है, एक मूव टूल होता है, वो होता है आपके पास मूव टूल। मूव टूल किस लिए यूज किया जाता है हम ये देखते हैं। यहाँ पर अभी मैंने एक इंटरफेस लिया था आपके सामने और एक ये इमेज ड्रैग की थी, ठीक है, मैं इसको दोबारा से ड्रैग करके आपको बताती हूँ। ये देखें, अभी यहाँ से जो फर्स्ट टूल है ये है हमारा मूव टूल। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, मूव टूल मेरे पास सिलेक्टेड है। यहाँ पर ये मेरे पास मूव टूल आ गया। मूव टूल का कर्सर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इस तरह से आपके पास एक मूव टूल का कर्सर होता है। सिंपल मैंने यहाँ से एक इमेज ली,
इसको यहाँ से आके ड्रैग किया और इसको यहाँ से आकर प्लेस कर दिया। अच्छा, कॉपी और पेस्ट अगर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से आकर कॉपी करूँ सिंपली इसको, ठीक है, ये इमेज है, यहाँ से इसको राइट क्लिक किया और इसको कॉपी कर दिया और अपने फोटोशॉप में जाके कंट्रोल V करती हूँ मैं अगर, ठीक है, तो यहाँ पे आकर ये देखें इंटरफेस के ऊपर से तो नहीं होगा, अगर तो हमने यहाँ से गूगल पर से कोई इमेज लेनी होगी, ठीक है। इंटरफेस पे आप अगर कोई चीज़ आपके पास डाउनलोड है तो उसको आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना तो फोटोशॉप में आपके पास एक ऑप्शन होती है यहाँ पर ओपन की, ठीक है। ओपन करेंगे या ओपन एज करेंगे तो यहाँ से आकर भी आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगी इमेज। जैसे ये इमेज है, यहाँ पे हम आए और ये वाली इमेज लेनी है, इसको हमने यहाँ से ओपन किया, लेकिन ये फॉर्मेट अभी हमारे पास PNG में नहीं है। तो कॉपी पेस्ट अगर मैं आपको बता रही थी कैसे, ये इमेज है, इसको हमने लेना है, यहाँ पे आके मैंने इसको क्लिक किया, कॉपी इमेज किया, ठीक है, फोटोशॉप में गए और कंट्रोल V, ये देखें। जब हमने गूगल पर से कोई इमेज को लेना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम्स में इतनी जगह नहीं है तो आपने सिंपली उसको क्या करना है कि आप सेव नहीं करना चाहते तो देन आप गूगल पर जाके उसको सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी, ठीक है, कॉपी इमेज, और यहाँ पे फोटोशॉप पे आके कंट्रोल V कर देंगे तो वो प्लेस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई इमेज आपके पास इंस्टॉल है, जैसे कि मेरी ये वाली एक इमेज थी, ये PNG फॉर्मेट इमेज है। PNG और JPEG में क्या फ़र्क है, अगर मैं इमेज पे रखूँ तो आप इमेज की टाइप कर सकते हैं यहाँ पे PNG फाइल, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसको प्लेस करूँ तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है इमेज टाइप में, अगर आप पढ़ें तो ये आपके पास लिखा हुआ है JPG फाइल, इसको हम बोलते हैं JPEG, ठीक है, JPEG फाइल। JPEG फाइल और PNG फाइल क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ से एक इमेज है ये, इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया और इसको फोटोशॉप में ड्रैग करके और प्लेस। अच्छा, ये ट्रिक और माइनस का तो मैंने आपको बता दिया। अगर तो इमेज आपने सही प्लेस कर दिया है तो आप इसको टिक कर दें, अगर माइनस करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कैंसिल किया तो इमेज मेरी चली गई है, ठीक है। तो आपने अगर टिक करना है, जैसे कि मैंने यहाँ से दोबारा से क्लिक करके इसको ड्रैग किया इसके ऊपर और यहाँ से आके इसको क्लिक और डन, तो यहाँ के पास यहाँ पे लेयर पैनल पे आप देख सकते हैं ये इमेज आपकी यहाँ पर आ गई है। अच्छा, लेयर पैनल पे एक और चीज आपको नजर आएगी यहाँ पे बैकग्राउंड की, ठीक है, ये बैकग्राउंड है। अगर तो आप देखें, अगर हम इलस्ट्रेटर की तरफ आए तो इलस्ट्रेटर पे हमारे पास आर्ट बोर्ड नहीं होता, ठीक है, मतलब आर्ट बोर्ड का पीछे बैकग्राउंड नहीं होता, वो हमें सेट करना पड़ता है। लेकिन फोटोशॉप में ऑलरेडी आपके पास एक बैकग्राउंड उन्होंने दिया हुआ होता है जो कि लॉक है यहाँ पर। अगर तो इसको अनलॉक करना है मैंने, अगर इसको मैं लॉक के आगे इसको क्लिक करती हूँ तो ये अनलॉक हो जाएगा और ये लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर तो आपने लेयर में कन्वर्ट नहीं करना तो कंट्रोल, इसमें भी अगर बैक जाने की शॉर्ट की होती है आपके पास कंट्रोल Z, ठीक है। जैसे आपको कोई एक्शन, जैसे यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मूव टूल को सबसे पहले देख लें। मूव टूल है, ये मूव टूल में ये ट्रांजिशंस हैं, अभी आप देखें मेरे पास शो हो रही हैं। अगर आप में से किसी की ये शो नहीं हो रही तो आपने मूव टूल सेलेक्ट करना है, यहाँ से एक ऑप्शन आपके पास ऊपर दी हुई है ऑटो सेलेक्ट की, ठीक है, इसको टिक कर देना है। और एक ऑप्शन आपके पास दी हुई है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, इसको टिक कर देना है, ठीक है। ये दो ऑप्शन आपके पास ऊपर से टिक होनी चाहिए, ठीक है। आप सब लोग अपने फोटोशॉप में चेक कर लेंगे ये दोनों ऑप्शंस आपके पास टिक हैं फोटोशॉप में। और यहाँ पे ये लेयर सिलेक्टेड होना चाहिए आपका, ठीक है। इसमें दो ऑप्शंस आती हैं, एक लेयर्स की, एक ग्रुप की। ग्रुपिंग क्या होती है, ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन आज हम लेयर्स पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो लेयर सिलेक्ट कर दी हमने और यहाँ से ऑटो सिलेक्ट को और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को टिक कर देना है, ठीक है आप सबके पास। जी मैम, कर दिया। गुड। और इसी तरह से ही गूगल पर से कोई इमेज लें और इसको अपने इंटरफेस के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करें, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। इजीली हो रही है आप लोगों से ड्रैग एंड ड्रॉप? जी मैम। ओके, बाकी स्टूडेंट से भी हो गई है? ओके, तो ये आपके पास लेट्स सपोज ये इमेज आ गई, ठीक है। अब इस इमेज का मैं चाहती हूँ साइज छोटा करना,
सबसे पहले अभी मेरे पास कोई लेयर सिलेक्टेड नहीं है, आपने देखा लेयर पैनल पे कुछ नहीं सिलेक्टेड मेरे पास, ठीक है। मैंने सिंपली क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, मैं चाहती हूँ इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाए, ठीक है, इसके साइज को छोटा करना चाहती हूँ मैं। तो साइज छोटा करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर आकर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो लेयर पैनल पे आप देखने की ये वाली लेयर आपके पास सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ से इसके कॉर्नर्स हैं जो, इसके ऊपर आके आपने सिंपल एक क्लिक करना है। एक क्लिक करेंगे तो वो अगेन आपके पास ट्रांजैक्शंस आ गई ऊपर, एक तो कैंसिलेशन की और एक टिक की। अब इसका साइज कितना छोटा करना है, इसके कॉर्नर्स हैं, अगर आप देखने में अपने इसके कॉर्नर्स पे कर्सर लेकर जा रही हूँ अपना, तो आपके पास एक एरो शो हो रहा है, ठीक है। उस एरो पे आके आपने क्लिक करना है और इसको अंदर की तरफ ड्रैग करना है इस तरह से। इलिस्ट्रेटर में क्या होता था कि आपको शिफ्ट की के साथ जो है वो साइज छोटा करना पड़ता था, लेकिन फोटोशॉप में आपने शिफ्ट की प्रेस नहीं करना। इन सीसी वर्जन जो आपके पास लेटेस्ट वर्जन है, आप सबके पास ही लेटेस्ट वर्जन आई थिंक इंस्टॉल हुआ है, तो पुराने वर्जन में ऐसा होता था फोटोशॉप में कि आपको शिफ्ट की के साथ इसके साइज को छोटा करना पड़ता था, लेकिन इन फोटोशॉप आपने शिफ्ट की प्रेस नहीं करना। अगर तो शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये फ्रीली इसका साइज मूव होगा, ठीक है। जैसे कि इलस्ट्रेटर में होता था कि जब हम विदाउट शिफ्ट की करते थे तो इमेज का साइज फ्रीली मूव होता था, लेकिन इन फोटोशॉप आपके पास आप देख रहे हैं कि इसका साइज जो है ये शिफ्ट की के साथ फ्रीली मूव हो रहा है। लेकिन अगर विदाउट शिफ्ट की मैं करूंगी तो विदाउट शिफ्ट की से उसी जो है वो साइज में रहेगा और उसका जो है वो रेजोल्यूशन, उसके पिक्सेल्स डिस्टर्ब नहीं होंगे और वैसे ही वो उसका साइज छोटा कर देगा। अभी मेरे पास इसका साइज है ये छोटा हो गया और ऊपर से आके आपने इसको क्या कर देना है, टिक कर देना है, ठीक है। कमिट कर दिया और उसने आपको प्लेस कर दिया, ठीक है। एक तो मूव टूल यूज होता है आपके साइजिंग के लिए, ठीक है, फॉर जो है वो उसका साइज जो है वो आपने बड़ा करना है, छोटा करना है, तो आप मूव टूल से उसको कर सकते हैं चेंज, ठीक है। सेकेंड मूव टूल से क्या होता है, आपकी प्लेसमेंट होती है। प्लेसमेंट मतलब अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी इमेज है ये मेरी सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ से आके इसको क्लिक करूंगी सेंटर में से और इसको आकर जहां पर भी प्लेस करना चाहती हूँ प्लेस कर देंगे। अभी आपने देखा मैं सेंटर में लेके आई हूँ तो मेरे पास एक लाइन आ रही है, मतलब मुझे वो खुद ही गाइड कर रहा है कि आपकी जो इमेज है वो सेंटर में है। अगर मैं मिड में लेके जाना चाहती हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगी, मेरे पास अभी मिड लाइन भी यहाँ पर वो देने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके ये मिड आपके पास मिड आ गया और यहाँ पे आके इसको प्लेस कर दिया। अगर तो आपकी गाइड जोन नहीं है तो आपने यहाँ पर आकर जो है वो अपनी गाइड्स को भी ऑन कर लेना है, ठीक है। व्यू में आएंगे और यहाँ से आके आप अपनी स्मार्ट गाइड्स को ऑन कर देंगे स्नैप्स में और ये एक्स्ट्रास में जाकर, ठीक है। एक तो एक्स्ट्रा आपके पास यहाँ पे टिक होना चाहिए, एक आपके पास ये रूलर आने चाहिए, रूलर्स फॉर द पॉइंटिंग। ये देखिए मेरे पास ये रूलर्स आ रहे हैं ना, ये हम मैंने आपको बताया था कि जब हमने कोई भी चीज़ की साइजिंग करनी होती है तो हम ये रूलर यूज़ करते हैं। रूलर की शॉर्ट की भी आपके पास होती है Ctrl+R, ठीक है। अभी ये देख रहे हैं मेरे पास स्क्रीन पे रूलर नहीं शो हो रहा। इस रूलर के भी क्या फ़ायदे हैं ये भी आपको इंशाल्लाह आगे क्लासेस में पता चलेगा, लेकिन इसकी शॉर्ट की भी होती है आपके पास Ctrl+R। Ctrl+R मैंने यहाँ से क्लिक किया तो ये रूलर आपके पास यहाँ पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने नोटिस करना है कि आपके पास सबके पास ये रूलर आपके पास यहाँ पे ऑन होना चाहिए। इसके सेट भी कर सकते हैं। अगर मैं इस रूलर के ऊपर आकर क्लिक करूँ तो ये देखें पिक्सेल्स, इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स। अभी हमारा जो पेज है वो किस पे ओपन हुआ हुआ है, पिक्सेल्स पे ओपन हुआ हुआ है। तो मैंने यहाँ से जो रूलर है वो किस पे सेट किया हुआ है, अपना पिक्सेल्स पे सेट किया हुआ है। अगर तो आप इंचेस पे काम कर रहे हैं तो रूलर्स को इंचेस पे सेट कर दें तो ये इंचेस पे आपका रूलर आ जाएगा, ठीक है। अगर तो आप सेंटीमीटर्स पे काम कर रहे हैं सेंटीमीटर्स पे अपना रूलर सेट कर दें। अगर आप मिलीमीटर्स पे काम कर रहे हैं मिलीमीटर्स पे सेट कर दें, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे राइट क्लिक और अपने रूलर के साइज को, उसके स्केल को यहाँ से आप क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास प्लेसमेंट हो गई। अगर तो आपने इसको मिड अलाइन करना है, अलाइनमेंट मैंने आपको बताया जैसे कि आपकी बहुत ज़रूरी होती है डिज़ाइनिंग में, ठीक है। तो अलाइनमेंट जो होती है आपके पास, अभी तो देखिए मैंने ये लेयर सेलेक्ट की हुई है, ये अलाइनमेंट की ऑप्शन है। अभी आपके पास अलाइनमेंट की ऑप्शन नहीं आ रही, जबकि इलस्ट्रेटर में अगर हम देखें तो इलस्ट्रेटर में आपके पास ये ऑप्शन हमेशा ऑन होती है, लेकिन फोटोशॉप में ये ऑप्शन आपके पास तब तक नहीं आएगी जब तक आप लेयर को सिलेक्ट करेंगे और एक शॉर्ट की होती है आपके पास Ctrl+A, ठीक है, A फॉर एप्पल,
कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं ये साइड्स पे आपके पास ये डॉटेड शो हो रहे हैं, ठीक है, ये डॉट्स आ गए और ये आपके पास ऊपर ऑन हो गया। ये आपके पास राइट लाइन, ठीक है, जब हमने किसी भी चीज को सॉरी लेफ्ट लाइन, जब हमने लेफ्ट लाइन करना होता है लेफ्ट लाइन को करेंगे आपकी इमेज लेफ्ट पर चली जाएगी। सेंटर में करना है तो ये सेंटर लाइन है, मिड लाइन, मिड में करेंगे तो पूरे पेज के मिड में आपकी जो है वो सेंटर में इमेज आती है, मिड में सॉरी, ठीक है, ये मिड है। अब सेंटर में लेकर आनी है तो ये सेंटर पॉइंट ये है, सेंटर में क्लिक किया तो पूरे पेज के सेंटर में आपके पास इमेज यहाँ पर प्लेस हो गई, ठीक है। अगर टॉप पर लेकर जानी है टॉप पर ये ऑप्शन है, अगर बॉटम पे लेके आनी है बॉटम सेंटर पे तो बॉटम सेंटर ये है, ठीक है, और राइट एजेस ये हैं आपके पास, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट्स हैं, ये जब हम जो है वो डिजाइनिंग अपनी स्टार्ट करेंगे तो आपको ये अलाइनमेंट्स का पता चल जाएगा, लेकिन इसकी शॉर्ट की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस ए। अब जैसे मैंने इसको अलाइन कर लिया, लेकिन अभी ये डॉट्स आप देख रहे हैं मेरे पास ये यहाँ पर अभी भी फोटोशॉप पर शो कर रहा है। अब इस डॉट को मैंने खत्म करना है तो मैं किस तरह से इसको डिसलेक्ट करूंगी, उसकी शॉर्ट की होती है आपके पास कंट्रोल प्लस डी, डी फॉर ड्रम, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे तो आपकी साइड पर से ये देखें ये खत्म हो गया। अब इसको मैं जहां मर्जी चाहूँ अपनी मर्जी से मैं इसको प्लेस कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्लस ए करूंगी तो उसके जो है वो अगर मैं इसको मूव करूंगी तो आप देख रहे हैं ये डॉट्स भी मेरे साथ मूव होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या चाहिए, जब आप कंट्रोल प्लस ए करके इसको मिड में अलाइन कर लें, सेंटर में अलाइन कर लें, तो उसके बाद आपने प्रेस करना है कंट्रोल प्लस डी, ठीक है, फॉर डी सिलेक्शन। क्लियर है सबको यहाँ तक? अलाइनमेंट का पता चल गया? एनी क्वेश्चन? ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में जो है वो हमने फोटोशॉप को थोड़ा सा डिस्कस किया, ठीक है। और हमने जो अभी एक टूल सीखा है जो कि हमारा मूव टूल है, ठीक है। तो मूव टूल से आप लोगों ने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। लेयर्स पर लेयर्स को थोड़ा सा सर्च करें, ठीक है। लेयर्स को देखें कि लेयर्स आपकी क्या बेस होती है। जैसे अगर ये वाली इमेज ये मैंने छोटी कर ली और यहाँ पर प्लेस कर दी, और अगर मैं एक लोगो लेना चाहती हूँ, मैं यहाँ से एक लोगो लेती हूँ, ये भी लोगो यहाँ पर मेरा है, इसको मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे आकर प्लेस कर दिया। अब ये लोगों का साइज आप देख रहे हैं मेरे पास बड़ा है, तो मैंने मूव टूल से फर्स्टली क्या करना है, इसके साइज को इधर से आकर छोटा करना है, ठीक है। इतना भी आपने रखना है, यहाँ से छोटा करके और इसको यहाँ पर आकर मैंने प्लेस कर देना है इस तरह से, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना है, थोड़ा सा बड़ा कर दें और इसको आकर एंटर किया। एंटर भी कर सकते हैं, या तो आप क्या करेंगे कि ऊपर जो प्लस का साइन टिक का साइन आपके पास होता है उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर आकर प्लेस किया, जहाँ पर भी प्लेस करना है ऊपर से या तो टिक कर दें या तो आपके कीबोर्ड पे एंटर की होती है, एंटर की प्रेस कर दें तो आपका ये एंटर हो जाएगा, ठीक है। और इसको अलाइन कर दें कंट्रोल प्लस ए करके, इसको सेंटर में अलाइन कर दिया, ये सेंटर में आ गया, और कंट्रोल डी, ठीक है। तो ये देखा जब मैं यहाँ पे लोगो लेके आई तो ये लोगो का अलग मेरे पास यहाँ पे लेयर बन गई। तो ये लेयर्स आप लोगों ने काम करना है लेयर्स के ऊपर, ठीक है। और आपकी असाइनमेंट यही है, एक आपने इमेज लेनी है जो कि मैंने यहाँ पे इमेज प्लेस किया, उसको सेंटर में प्लेस करना है साइज छोटा करके, और ऊपर किसी भी कंपनी का लोगो आपने डाउनलोड कर लेना है नेट पर से, और उसको जो है वो उसका इतना साइज रखना है कि वो इमेज से थोड़ा सा छोटा हो, ठीक है। और उसको टॉप पर प्लेस करना है, मिड में उसको भी अलाइन करना है। असाइनमेंट की समझ आ गई सबको? एनी क्वेश्चन? ओके, तो नेक्स्ट क्लास तक आप लोग अपनी असाइनमेंट को अपलोड कर दीजिएगा गूगल क्लासरूम में। दिखाएगा। जी जी, क्या हुआ? असाइनमेंट बता दूं दोबारा से? जी असाइनमेंट बता दूं दोबारा से? जी अच्छा, असाइनमेंट मैंने सिर्फ यही बताई है कि आपने एक इमेज लेनी है, इमेज का साइज छोटा करके उसको इस तरह से मिड में प्लेस करना है। मिड अलाइनमेंट मैंने आपको बता दी किस तरह से की जाती है, ठीक है। एक इमेज प्लेस कर दी, या कोई प्रोडक्ट ले लें, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं आप, ठीक है। नेट पर से आप जो है वो डाउनलोड कर लें, उसको प्रोडक्ट प्लेस करें और ऊपर उसी प्रोडक्ट का जो लोगो है वो आपने प्लेस करना है और उसको सेंटर में अलाइन कर देना है, ठीक है, इस तरह से।
और उसका साइज छोटा करके उसको मिड में अलाइन कर देना है। और सेव करने का भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि फाइल की ऑप्शन है, फाइल की ऑप्शन में आना है आपने। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सेव एज की, ठीक है, ये सेव एज की ऑप्शन है। सेव एज की ऑप्शन को क्लिक किया आपने, यहाँ पे आपके पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स आ गए हैं। एक आपके पास सबसे फर्स्ट फॉर्मेट है पीएसडी फॉर्मेट। पीएसडी फॉर्मेट आपके पास होता है फोटोशॉप फॉर्मेट, जैसे आपके पास इलिस्ट्रेटर का फॉर्मेट होता है एआई फॉर्मेट, ठीक है, उसी तरह से फोटोशॉप का फॉर्मेट है आपके पास पीएसडी फॉर्मेट, ठीक है। तो जब हमने फोटोशॉप की कोई फाइल को सेव करना है वो हमने पीएसडी में उसको सेव करना है, डेस्कटॉप पे करना है, डेस्कटॉप पे क्लिक कर दें और यहाँ से आके अपनी फाइल का नेम दे, जैसे क्लास 1 है, क्लास 1 के नेम से उसको पीएसडी फॉर्मेट में उसको सेव कर दिया, ठीक है। लेकिन पीएसडी फॉर्मेट आपने क्लासरूम में अपलोड नहीं करना है। क्लासरूम में आपने कौन सा फॉर्मेट अपलोड करना है, सेव एज में आकर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी जेपीजी, जेपैग फॉर्मेट, ठीक है। जेपैग फॉर्मेट के ऊपर क्लिक किया आपने और यहाँ पे क्लास 1 और इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो आपकी ये ओके किया इसको और ये आपकी जो है ये सेव हो जाएगी डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। क्लासरूम में आप लोगों ने अपलोड करना है जेपैग फॉर्मेट। पीएसडी फॉर्मेट आपने अपने पास जो है वो अपनी एडिटिंग के लिए, अपनी चेंजिंग के लिए उसको अपने पास सेव रखना है, ठीक है, ताकि अगर आपको इन फ्यूचर कुछ भी चेंजिंग करनी पड़े तो आपके पास पीएसडी फाइल होनी चाहिए फॉर चेंजिंग, ठीक है। कल इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी जेपैग, पीएनजी और पीएसडी फॉर्मेट में डिफरेंस क्या है, वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास का हमारा टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है, तो हम आज की क्लास को इधर ही एंड करते हैं अपनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे मज़ीद चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।